हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी चल रहा है क्लास में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास में कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट, जब एक्सपोनेंट फॉर्म का नंबर दिया जाएगा, घातांक रूप में जब नंबर दिया जाएगा तो उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं हम ये देखे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सेट्स। जो करनी टाइप का नंबर दिया जाएगा तो फिर उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास में, जहां तक हो चुका है उससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है, एक्सपोनेंट फॉर्म वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये सारा क्वेश्चन भी इस पे हो चुका था और हमारा बाकी था कंपैरिजन ऑफ सेट्स। स्पेशल टाइप ये भी हो चुका है। चलिए, नहीं ये आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। टाइप 1, हाँ यहाँ है कंपैरिजन ऑफ सेट्स, दैट इज कहेंगे करनी की तुलना। जब नंबर करनी फॉर्म में हो तो तुलना कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये बता चुका हूं या आप लोग भी जानते होंगे कि करनी और एक्सपोनेंट फॉर्म, किसी नंबर के एक ही नंबर को लिखने का अलग अलग तरीका है। एक कोई करनी और सर्ट्स बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ठीक ना। ये बस एक लिखने का तरीका है। एक ही व्यक्ति का दो नाम रख दीजिए, राम श्याम, व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नेमिंग चेंज हुआ, ठीक ना। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग परिवेश में रहते हैं। मान लीजिए गांव में रहते हैं, अपना देसी अंदाज में रहते हैं, फिर टाउन में जाते हैं, उस अपना तरीका से ढल जाते हैं। तो व्यक्ति तो वही रहता है, सिर्फ उसका दिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक ना। तो वही चीज है, एक्सपोनेंट फॉर्म हो या करनी फॉर्म हो, जितना भी करनी फॉर्म हो सभी को आप एक्सपोनेंट में बदल के कर सकते हैं। लेकिन हमेशा पर्पज यही रहता है कि क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है, तो इसके लिए हम ये स्टेप हमेशा नहीं अपनाएंगे कि सभी करनी को एक्सपोनेंट में बदल के ही करें। कुछ स्पेशल टाइप का जो करनी आएगा, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उसमें आता है तो आप बिना एक्सपोनेंट में बदले डायरेक्ट आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी कुछ होगा ऐसा मिक्स होगा जिसमें कुछ आपको एक्सपोनेंट भी दिया जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म भी, कुछ करनी का फॉर्म भी दिया जाएगा, तो फिर उसमें आप सभी को एक्सपोनेंट में ही बदल के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब करनी फॉर्म में है तो करनी में ही तुलना कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला टाइप है जब करनियों की घात समान होगा। जब जो करनी दिया जाएगा उसका घात समान होगा तो करनियों का क्रम उसके आधार के क्रम के बराबर होता है। जैसे में अगर आप जानते हैं कि रूट अंडर मान लीजिए ए है, ए क्या करनी फॉर्म में है, तब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार कहिए या कर्णीगत राशि कहिए, मैं पहले बता चुका हूं। कर्णी का आधार या कर्णीगत राशि भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये जो यहाँ है क्या है, रूट के अंदर टू है, रूट के अंदर टू है, तो यहाँ करनी का घात हम बोलेंगे टू है। करनी का घात क्या है, ये क्या है, करनी घात है, ये करनी का घात है, ठीक ना, करनी का। अगर इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 1/2। अब यहाँ आधार तो वही है, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी इसको आधार ही कहेंगे, लेकिन यहाँ जो घात हो जाएगा 1/2। एक्सपोनेंट फॉर्म का घात थोड़ा इससे अलग होता है। जब करनी का घात पूछा जाए तो रूट के यहाँ जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे, अगर एक्सपोनेंट का घात हो तो हम 1/2 कहेंगे, पूरा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के कहेंगे, ठीक। तो यहाँ वही फॉर्मेट है, जब घात समान होगा, सभी जो करनी दिया है उसका घात समान होगा। कहने का मतलब ऐसा होगा, रूट स्क्वायर रूट है तो सभी पे स्क्वायर रूट ही हो, सॉरी यार, हाँ। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए 15 दिया जाए, रूट अंडर 8 दिया जाए, और रूट अंडर 21 दिया जाए, और रूट अंडर 12 दिया जाए। इसका मुझे कंपैरिजन करना है, तब देख सकते हैं सबका क्या है, सबका घात सेम है, सब पे स्क्वायर रूट ही है, सब पे स्क्वायर रूट ही है। तो आप इसको डायरेक्ट कौन बड़ा है कौन छोटा डायरेक्ट बता सकते, बस अंदर का नंबर देख के। हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट में या कोई भी पावर जितना नंबर बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा।
छोटा होगा तो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ में कह सकते हैं 8 सबसे छोटा है, यानी इस सभी में रूट अंडर 1 सबसे स्मॉल हो जाएगा। इससे जस्ट बड़ा क्या है 12, तो रूट अंडर 12 इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा। फिर इससे जस्ट बड़ा क्या है रूट अंडर 15, और इससे जस्ट बड़ा रूट अंडर 21। तो जब सभी दिए गए सभी टर्म में आपको जो सर्च का एक्सपोनेंट है, घात है, अगर वो सेम हो तो उसके आधार का ऑर्डर जो होगा वही इस करनी का भी ऑर्डर होगा। देख सकते हैं 8, 12, 15, 21 बढ़ते जा रहा है, और वैसे ही सेम रूट ऑफ दिस का होगी। ठीक, अगर आपको मान लीजिए ऐसा दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए एक 2 बाहर प्रोडक्ट में ले लिया गया है, अब यहाँ तो रूट अंडर 15 2 इंटू रूट अंडर 8 है, 21 है और 12 है। तो फिर इसमें आप देखेंगे इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में पूरा नहीं है, इसमें कुछ बाहर निकाला गया है, तो इसको अंदर कर लेंगे। सभी को क्या करेंगे करनी फॉर्म में लिख देंगे। करनी फॉर्म का मतलब है इसको एक रूट के अंदर लिख लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 4 लिख सकते हैं इसी को, और रूट अंडर 8 इसी को हम कह सकते हैं रूट अंडर 32 है, एक रूट के अंदर लेके लिख सकते हैं। ये 2 कैसे निकला होगा, 2 का स्क्वायर रहा होगा तब निकला होगा, डायरेक्ट 2 के स्क्वायर लेके अंदर कर दीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे एक रूट के अंदर बदल लेंगे। तो जब भी आपको ऐसे दिखे रूट के बाहर भी कुछ क्वांटिटी है, मतलब कुछ कह सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म हो, या कुछ कह सकते हैं ऐसे बाहर हो, और कुछ प्रोडक्ट हो, नेचुरल नंबर या कोई रियल नंबर और करनी का प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करेंगे सभी को एक करनी फॉर्म बदलेंगे। सभी का पावर, सभी का हम क्या करेंगे पावर सेम करेंगे। तो यहाँ तो जानते पावर सेम रहेगा कर लेंगे, लेकिन जिसका पावर नहीं रहेगा सेम हम कोशिश करेंगे, पावर कहने का मतलब है करनी का घात, करनी का घात नहीं सेम होगा तो हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टर्म के करनी का घात सेम कर दे, और सभी को ऐसे रूट के अंदर ले ले, एक करनी के जो घात होगा उसके अंदर ले ले। ठीक, चलिए तो सेम इसी टाइप का हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं रूट अंडर 5 है, 3 इंटू रूट अंडर 7 है, 4 इंटू रूट अंडर 13 है। यहाँ जो है क्या है इंटू में है, क्या है इंटू में, सब प्रोडक्ट है, अगर इंटू में नहीं होता तो इसके अंदर आता। ठीक ना, चलिए देखिएगा अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है सब में क्या है स्क्वायर रूट है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि 3 बाहर निकला है 4 बाहर निकला है, जिसपे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम उस 3 4 को अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लेने का कोशिश करेंगे। चलिए तो हम करते क्या है, हम इसको अंदर रूट अंडर 5 तो अंदर है ही, रहने दीजिए। ये जो है 3 रूट अंडर 7 है, तो 3 कैसे बाहर होगा, 3 के स्क्वायर बाहर आया, 3 का स्क्वायर आया होगा तभी तो 3 बाहर आया होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 बाहर लिखा है तब इसको 4 का स्क्वायर दे कैसे अंदर लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं सभी पे एक्सपोनेंट सेम हो गया है। ए रूट अंडर 5 है, ए 9 7 63 है, 4 चौका 16 और तिहाई जो भी है 16 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करना जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया जाएगा आपको सिर्फ यही फॉर्म है। कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट द नंबर, सबसे बड़ा कौन है, तो सब पे रूट से में सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, तो 16 इंटू 13 सबसे बड़ा आएगा। आप इसको प्रोडक्ट नहीं होता तो नहीं करते। यहाँ दिख गया कि ये जो बेस है इसका सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस यही सबसे बड़ा होगा, जो कि 4 रूट अंडर 13 है। आपको ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बेसिक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस सभी में बाहर निकला हुआ है। तो आप कोशिश यही करेंगे कि सबको करनी के अंदर लाए, करनी के घात एक ही घात के अंदर लाए सभी को। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यही लिख देते हैं, 3 तिहाई 9 दूना 18 लिख सकते हैं। इस 3 का स्क्वायर अंदर नहीं ले सकते हैं, 3 तिहाई 9 दूना 18, इसको 3 तिहाई 9 7 63, इसको 7 36 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबसे 12 चुनना है तो सबसे 12 पता चल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2 दूना 4 20 चौका से, 20 चौका से देख सकते हैं सबसे बड़ा यही आएगा, 36 इंटू 5 ही आएगा। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है यही सबसे बड़ा होगा, 6 रूट अंडर 5 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे अगर ये देख पहले भी शेयर में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, और कोई खास हार्ड व्यू नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही आपको इसी टाइप में पूछा जाएगा। क्या व्हिच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज लिस्ट, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्या है 0.3, सब पे तो अलग अलग अब एक्सपोनेंट हो गया है, कह सकते हैं सबका घात अलग है।
इस करनी का घात 2 है, इस करनी का घात 3 है, यहाँ तो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, करनी है ही नहीं, है ही नहीं। तो आप सभी को एक जैसा बनाने का सोचिए, या तो डायरेक्ट नंबर फॉर्म में ले आइए या सभी को एक करनी के अंदर ले आइए। तो कोई यहाँ देख रहे हैं हम क्या, इसका स्क्वायर निकालना आसान है 0.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना डायरेक्ट पता चला 0.7 है, ये क्यूब रूट इसका 0.2 है और 0.23 है। अब कहा गया विच नंबर इन लिस्ट सबसे छोटा कौन है, इसी का सबसे छोटा कौन है, देख सकते हैं 0.25, 0.2 इस सब में सबसे छोटा है, 0.25 इससे बड़ा होगा, 0.23 भी बड़ा होगा 0.2, तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.000 दो जीरो के बाद 8, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ क्लियर बहुत सिंपल था, आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से फ्री कर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ तो सोचना है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे में देखिए प्रीवियस ईयर में उसी टाइप का हल्का हल्का आया है और आता भी है उसी टाइप का, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो थ्योरी है उस पर अगर कुछ और हार्ड बनाया जा सके तो हार्ड बना के भी आपको उस पर प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूं, जो न कभी आया है और लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। आपको सोचने का तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है, उसे मतलब है नहीं। यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ रूट अंडर 10 है, क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ रूट अंडर 10 है, ये है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 0.2 और ये है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 20, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 20 और ये है 3/2 इसका वैल्यू है और रूट अंडर 4 है, यही है ना। चलिए यही है। अब आपको बताना है, आपको सब क्लियर दिख रहा है ना, हाँ आपको बताना है, इसको घटते क्रम में लिख दीजिए, यानी ऑर्डर बताना है, ऑर्डर किसके बाद कौन आएगा ये बताना है। तो क्लियर है, सभी का एक्सपोनेंट तो एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक जैसा बन जाए, हमेशा आपको बना के नहीं दिया जाएगा, आपको ज्यादातर केस में खुद बनाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिगड़ा होगा उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट नहीं है, एक पे नहीं है, तो क्या हम इसी को, ये कैसे आता है, इसी को हम ऐसे 4/2/3 नहीं लिखते हैं, यही चीज यहाँ पलट के न जाता है, मैं इसी चीज को पलट के यहाँ लिखता हूँ। तो मैं हमको सब में क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मिलाते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 1/3। बताइए अब ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 16 है, ये क्या क्यूब रूट ऑफ 16 है। अब सब क्यूब रूट में आ चुका है, हमको घटते क्रम में करना है, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट, शुरू में सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे जस्ट कम होगा जो, फिर उससे जस्ट कम होगा जो, ऐसे धीरे धीरे घटाते जाएंगे। ठीक, तो अब क्यूब रूट सब पे आ चुका है, सब पे घात सेम हो चुका है, तो जो बेस का ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर होगा। सबसे कम क्या होगा, ये है, देखिए ये 10 है, ये 0.2 है, और ये जो क्यूब रूट के अंदर है इसको आप देखेंगे, पूरा को देखेंगे, नहीं सिर्फ 20 को देखेंगे, ये क्यूब रूट के अंदर है 20, और ये जो होगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो आपको क्यूब रूट ऑफ 16 है ही, ये क्या क्यूब रूट ऑफ 16, तो सबसे छोटा आप देख सकते हैं यहाँ है 0.2, तो हमारा ये सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा। और इससे जस्ट छोटा है आपको, सॉरी सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 16, फिर इससे जस्ट छोटा है क्यूब रूट ऑफ 10, और इससे जस्ट छोटा है क्यूब रूट ऑफ 4 लिखिए, 4 पॉइंट, या इसको डायरेक्ट रूट अंडर 20, फिर क्यूब रूट ऑफ आपको आ जाएगा 0.2। तो आप क्या किए है, इसी को ऐसा फॉर्म बना दिए, लेकिन इसमें देखेंगे जिस उसको आप बदल के दूसरा बनाए उसको फिर से वापस वही रखें, क्योंकि ऑप्शन में आपको बदला हुआ नहीं मिलेगा, इसका ये नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा ऑप्शन में। तो हम करेंगे क्या, इसको हम फिर वही लिखेंगे, क्योंकि वही उसी नंबर के फिर इक्वल है 3/2, ये तो सेम वही है, क्यूब रूट ऑफ 10 है, और ये भी सेम वही है 20 रूट अंडर 20 क्यूब। और ये जो है आपको एक मिनट मैं थोड़ा मिस्टेक क्या कर दिया हूँ, यहाँ 3 बाहर प्रोडक्ट में है, मैं 3 को नहीं देख पाया हूँ, तो इसके लिए सॉरी। इस 3 को अंदर लेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट है तो 3 का 3 पावर रहा होगा तभी बाहर निकला होगा, तब इसको अंदर ले लेंगे तो 3 का 3 पावर 27 देगा, और 27 दूना 54 हो जाएगा। क्या होगा, 27 दूना 54। अब यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ 5.4 है, तो
और यहाँ 4 पॉइंट समथिंग है, तो इस दोनों में क्या होगा, पहले ए आ जाएगा, पहले यहाँ ए आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 5.4 और फिर क्यूब रूट ऑफ √20 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.30.2 क्योंकि रियल में ये यही था, मैं इसको कन्वर्ट करके लिखा था। और इसको हम लिख सकते हैं सेम यही चीज लिख दीजिए। ओके, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, इतना आपको करना जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी आप अगर एक लाइन में आप ऑब्जर्व आपका करने का तरीका तगड़ा है तो एक ही लाइन में सबसे 12 फिर उससे छोटा कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आगे इस टॉपिक को खत्म करना है और जल्दी करना है। अब दूसरा टाइप, अभी था जब घात समान होगा, करनी जो दिया जाएगा करनी का घात समान होगा। अब क्या है, जब करनियों का आधार समान होगा। सेम यही पैटर्न आप एक्सपोनेंशियल में भी देखे थे, पहले घात समान फिर आधार समान फिर दोनों में जब ज्यादा हो, उस टाइप से सेम ऐसे ही यहाँ भी बनाए हैं। और टाइप 1 टाइप 2 करके जब आधार समान होगा तो करनियों का मान का वैल्यू उसके रूट स्क्वायर रूट के क्रम के विपरीत होगा। समझिएगा, जो अगर बेस समान है, जितना भी दिया गया करनी उसका बेस समान होगा, तो जो करनी का घात होगा उसके ऑर्डर का विपरीत ऑर्डर उस पूरा करनी का होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको ऐसा है, क्यूब रूट ऑफ है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट हम कहते हैं या क्यूब रूट ही लेते हैं, 10 है और स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और फिर स्क्वायर नहीं लेके हम 4 से ले लेते, मान लीजिए यहाँ 50 है। ठीक, यहाँ है क्यूब रूट ऑफ 10, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये 50 नहीं लेना है, 10 ही लेना है, क्योंकि सबका बेस सेम होना चाहिए। बेस मतलब करणीगत राशि सेम होगा तब क्या करेंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा, यहाँ जो देख रहे हैं ना घात, इसके ऑर्डर का रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वही होगा जिसका पावर सबसे बड़ा होगा। ये देख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंट 4 सबसे बड़ा है, तो हम कहेंगे ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक ना, इसको अगर इसके पावर का ऑर्डर देखना चाहे तो क्या है, 4 है, 3 है, सॉरी 4 सबसे ज्यादा है और 3 इससे जस्ट कम है और इससे कम। तो इसके एक्सपोनेंट क्या क्या आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो है उसी में पलट देंगे। ठीक, पलट देंगे। अब इसको लेस है तो ग्रेटर है तो लेस बना दीजिए, 3 है तो 3 वाला कौन है, 3 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 10। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10, यहाँ 2 दिया जाए नहीं दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ा 4 3 1 2 है, लेकिन करनी जो है सबसे छोटा ये आएगा। ठीक, तो जब बेस सेम होगा तो ऐसे करना है। अब इसमें भी वैसा हो सकता है कि बेस को सिंप्लीफाई करके मैं इसी को मान लीजिए, ठीक है ये 10 है, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्या 10 के पावर, अच्छा 10 है नहीं, इसी को सिंप्लीफाई करके हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ है 4 रूट ऑफ 10 के पावर से 4 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, ऊपर डिवाइड कर देते हैं। कर लिखने का तो बहुत तरीका है, हम लिख सकते हैं 400/this, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसी में क्या होगा, बेस अगर इक्वल नहीं दिखे बहुत में तो आपको कोशिश करना है पहले तो पावर सेम करने का कोशिश करना, मतलब एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं होता है तो फिर आप इस बेस को सेम करने का कोशिश कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आगे लिया हूं मैं कि बेस कैसे सेम हो जाएगा जो, ठीक है ना। मैं इस ये तो बनना थोड़ा मुश्किल है, जैसे में देख लीजिए, आपको मान लीजिए 16 होता या 32 होता, ऐसे 4th रूट ऑफ 32 ए निकालना था। इसी को सिंप्लीफाई करके आपको लिखा जा सकता है 2 4th रूट ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो जब बाहर है तो इस सबको अंदर कर लेना है, ठीक ना, और सबका 32 32 बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर अगला पैटर्न देखेंगे। तो पहला कोशिश रहेगा घात समान करना, लेकिन अगर वो भी नहीं दिखे, 1 मिनट, यहाँ ये सब खुलने वाला नहीं है, चलिए ठीक है रहने देते हैं। पहले तो कोशिश करना है घात समान करना, फिर वो नहीं हो तो आधार समान करना, फिर भी ये नहीं हुआ तो आगे और पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। चलिए तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यहाँ देखिए विच इज ग्रेटेस्ट इन द दिस, यहाँ है 4th रूट ऑफ 480 है और यहाँ 5th रूट ऑफ ए क्या है, ए है, आपको इसको मैं ठीक से लिखा हूँ 2 × 5th रूट ऑफ 15 है। 5th रूट ऑफ क्या है 15 है। तो
इस दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं पावर तो सेम है नहीं, ठीक, और ये पावर सेम बनाना मुश्किल होगा, संख्या बहुत बड़ा आएगा, ठीक ना। पावर तो सेम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर अंदर का जो इस संख्या 400 का और 15 का जो आप इसको पावर जाएगा वो निकालना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको अंदर करके, ठीक ना। ठीक है, 4 और 480, ये 2 कैसे बाहर आया होगा, 2 के पावर 5 आया होगा तो 2 बाहर आया होगा। या मैं इसी 2 को, अगर इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा, 5th रूट ऑफ 2 के पावर 5, क्योंकि ये भी तो बाहर निकाल के 2 ही देगा। अब इसी 2 को मैं ऐसे लिखूंगा तो दोनों रूट है, दोनों को एक साथ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो हम इतना नहीं करना है, डायरेक्ट 2 के पावर 5 32 × 15, रूट ऑफ 15, ठीक। अब ये देख सकते हैं 15 × 30 15 45 480 है। अब बेस दोनों का सेम है, सिर्फ पावर अलग है। तो बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या हम जानते हैं जिसका बेस बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो सॉरी, बेस बड़ा का घात किसका बड़ा है, हमको निकालना गरेज टेस्ट निकालना। तो आप ये देखिए किसका पावर कम है, तो इसका कम है, तो हम कह सकते हैं 4th रूट ऑफ 483 क्या होगा, 5th रूट ऑफ 480 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। आप इसी को जैसे दिया गया उस फॉर्म में लिख सकते हैं, या सबसे पहले ये चूज करना था, ऑप्शन में रहेगा, ये मार दीजिएगा, ठीक। तो एक बेस इक्वल करना है, बाकी पावर क्या रिवर्स ऑर्डर लेना है। चलिए, यही ऐसा कंपैरिजन है, देख सकते हैं। ये क्या है, आपको क्यूब रूट ऑफ, ये चीज लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4 है लिखा है, 2 है, ये 5th रूट ऑफ, एक क्या है 5th रूट ऑफ 16 है, और ये 8 रूट ऑफ 68 है, क्या है 64 है, ऐसा लिखा गया। और ये तो 2 का 2 ही है, ठीक, ऐसा दिया गया है, आपको नंबर दिया गया है। करनी फॉर्म में कैसे कंपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पावर क्या सेम हो सकता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे तो 1/3 होगा। अगर इसको लिखेंगे 2 के पावर 1 है, इसको लिखेंगे तो 16 के पावर 1/5 है, और इसको लिखेंगे तो 16 के 4 के पावर 1/8 है। आप पावर इक्वल बना सकते हैं, लेकिन बेस जो होगा पावर ऐसा भी फॉर्म बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ आपका आधार इक्वल होना चाहिए, और नहीं है तो आधार इक्वल बनाने का सोचना है। तो हम यहाँ सोचते हैं आधार इक्वल पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो वही सोचते हैं, बाकी आगे हम मिक्स भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए हम इसको, ठीक है, चलिए 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये तो अंदर है ही। हम इसको लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए, 2 के पावर क्या 1 है, या हम इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, बेस इक्वल करना है तो बेस इक्वल कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर सकते हैं। यहाँ बेस इक्वल करना 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 होगा, 4 का स्क्वायर लिख दे इसको, हम ऐसे कर सकते हैं इसको 5 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, डेट इज हम ये कर सकते हैं 4 के पावर 2/5 कह सकते हैं। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं पलट के यहाँ 5/2 और 4th रूट ऑफ। इस चीज को मैं वैसा कन्वर्ट करके कर दिया हूं, क्योंकि सभी का बेस 4 बनाना है, एक जैसा बनाना है। ओके, चलिए यहाँ 8 रूट ऑफ 64 है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब और 8 ऐसा कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं इसको 3 को नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे हम जो 3 है यहाँ पलट के ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/3 8/3 का 4th रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8/3 4 ऐसा लिख सकते हैं। सभी देखिए बेस सेम बन चुका है। जब बेस सेम बन चुका है तो इसका ऑर्डर वही होगा, इसका ऑर्डर जो करनी का घात है उसके ऑर्डर का रिवर्स होगा। तो आप करनी के घात का ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 5/2 है, ठीक, तो 2 से ज्यादा आएगा, और यहाँ 8/3 है, ठीक ना। चलिए हम इसको लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको लिखे हैं क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक। सबसे बड़ा देखिए कौन है, सबसे बड़ा 3 है। ओके, चलिए फिर क्या है, इससे जस्ट बड़ा कौन है 3 के जस्ट बाद यहाँ देखिए 3.1 3 दूना 6 और 2/3 आएगा, मतलब 8/3 जो आएगा एक आएगा 3.2/3,
2/3 आएगा, मतलब 6 कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं। और ये क्या है 5/2 जो 2.5 है, तो इससे जस्ट बराबर आपको होगा 8/3, और इसके जस्ट बराबर होगा 5, सॉरी इससे जस्ट छोटा बोलना चाहिए 2, और इससे जस्ट छोटा 2 है। ठीक, अब जो इसका ऑर्डर है इसके करस्पॉन्डिंग जो करनी है उसका ऑर्डर आ जाएगा। ये 3 किसका है, क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये छोटा होगा, पलट देना है। ये किसका 8/3, और वहां का 4 है, पलट देना है। फिर 5/2 है, 5/2 वाला कौन है 4 है, इसको पलट देना है। फिर 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट 4 का ही पावर है ना 2, एक्सपोनेंट 2 है, तो ऐसा ऑर्डर आ जाएगा। इसी का जो इनिशियल फॉर्म है ऑप्शन में वैसा दिखेगा, इनिशियल फॉर्म में लिख देंगे, ये ऑर्डर आ चुका है। पूछा जा सकता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये होगा। इसमें मिडिल कौन होगा, तो मिडिल तो 4 है, तो 2 एग्जिस्ट करेगा ये और ये, तो इसका मीन लिया जा सकता है, नहीं तो आपको 5 दिया जाएगा, 7 दिया जाएगा, ऑड में दिया जाएगा। तो पहला फॉर्मेट है एक्सपोनेंट को इक्वल करना, दूसरा फॉर्मेट है बेस को इक्वल करना, और तीसरा फॉर्मेट, चलिए अभी एक क्वेश्चन और है इस पे, तीसरा जब इस टाइप के ना हो तो हम वैसा बनाने का सोचते हैं, समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर बेस इक्वल बना सकते हैं तो आप बना दीजिए। यहाँ देखिए 5th रूट ऑफ 36 है, ठीक ना, ये भी 36 का स्क्वायर, ये भी 36 है, तो ज्यादा 36 ही बनता दिख रहा है, तो हम इस 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिख सकते हैं। इसको 36 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर जो आएगा 3/2 यहाँ आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बताइए। अब यहाँ जो हम करेंगे 36 रहने दीजिए, 8 रूट ऑफ 36, 8 रूट ऑफ 36 ऐसा हम कर सकते हैं, बताइए ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सबका बेस इक्वल कर दिए, और बेस इक्वल करने के बाद क्या देखेंगे, जो घात का ऑर्डर है उसके रिवर्स ऑर्डर का क्या हुआ करने आ जाएगा। तो सबसे बड़ा से स्टार्ट कीजिए या छोटा, सबसे बड़ा क्या है 8 है, इससे जस्ट छोटा क्या है 5 है, इससे जस्ट छोटा क्या है 2 है, और इससे जस्ट छोटा 3/2 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो शर्ट्स है उसको इसके ऑर्डर में लिखना है। पहले 8 36 है, यहाँ ग्रेटर है तो लेस है, सबसे छोटा यही होगा। 5 वाला कौन है, 5 वाला 5th रूट ऑफ 36 ये हो जाएगा। फिर इससे जस्ट छोटा क्या है 2 वाला है, तो रूट अंडर 36 हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा होगा 3/2, 3/2 लिखिए, या इसी को आप क्यूब रूट ऑफ 1236 लिख दीजिए, 3/2 रूट के अंदर 36 लिख देंगे तो ए ऑर्डर आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा छोटा आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए तो इसको देखिए, पहले ध्यान से समझिए, अगर ये सब समझ जाते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा लेंदी पूछा नहीं जाएगा। ये अभी तक जो आया है इससे आपको डायरेक्ट हल्का हल्का ही आया है, तो बहुत हार्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखिएगा, आगे देखते हैं। तो अभी 2 टाइप हुआ, अब तीसरा में क्या है कि अगर ऊपर आप पढ़े हैं ना घात इक्वल हो ना आधार इक्वल हो, तब कोशिश क्या करेंगे, या तो घात इक्वल बन जाए या आधार इक्वल बन जाए, दोनों में से कोई भी अगर इक्वल बन जाता है तो आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं बना तो फिर यही करना होगा कि आधार का भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा आधार के साथ, और पावर का भी कंपेयर करना पड़ेगा पावर के साथ। ठीक, वैसा भी एग्जांपल लेके बताएंगे। फिर क्या कहा गया, बेस का ऑर्डर के अनुसार और सेट्स के ऑर्डर के अनुसार होगा, इसको इंडिसेड में बदल के भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो फिर आधार का आधार से और पावर का पावर से आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए ऐसा है, यह है 20 है और स्क्वायर रूट है, ये है 25 है, 25 है, ये ज्यादा हुआ नहीं। यहाँ क्या थी 2 है नहीं, तो मैं ऐसे कर दे 3 कर दे, चलिए 3 करते हैं 25 करते हैं, और यहाँ 25 25 25
यहाँ हम करते हैं ऐसा करते हैं और इसको कम करते हैं, इसको हम 19 कर दिए, ठीक ना, और इसको 4 कर देते हैं और 15 कर देते हैं। ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्यूब रूट ऑफ 19 और फोर्थ रूट ऑफ 15 है। अब इसमें न पावर इक्वल है न बेस इक्वल है, तो पहला तो आपको ये कोशिश करना है या तो पावर इक्वल बन जाए तो पावर इक्वल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, तो इसका भी रूल है, मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा आगे, अभी बस शॉर्ट में समझा रहा हूं। इसका और इसका और इसका एलसीएम लेके बनाया जाता है, ठीक ना, तो वो आगे बताऊंगा। या तो बेस इक्वल है तो बेस कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 20 है, यहाँ 3 है 19 है। यहाँ देखिए जब ये 2 है और ये 3 है, जो करनी का घात है बढ़ गया, और करनी का घात बढ़ने पे उसका वैल्यू कम होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम कह सकते हैं 20 के पावर 1/2 है और ये 19 के पावर 1/3 है। अब आधार तो कम है ही, ये 20 19 से 20 जो है 19 जो है 20 से कम है, ये क्या है, कम है 1 का, और क्या है घात भी क्या है, कम ही हो गया है, घात भी कम हो गया है, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा इससे कम आएगा, ये कह सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं सेम ऐसा ही है, 19 के पावर 1/3 लिखेंगे, 15 के पावर 1/4 लिखेंगे, तो फिर यहाँ भी बेस तो कम हुआ ही और साथ में पावर भी कम हो गया। तो जब बेस पावर दोनों कम है तो इसका मतलब में कम होगा, ये चीज तो पहले बता चुके हैं। तो फिर जब दोनों नहीं मैच करता है तो या तो कोशिश कीजिए बन जाए, कैलकुलेशन आसान हो तो, नहीं तो ऐसे आधार को आधार से, पावर को पावर से हम कंपेयर करके करेंगे, जब उस दोनों से नहीं होगा तब। चलिए तो आगे देखते हैं, हम वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे में कहा गया लिस्ट ऑफ दिस, इसमें सबसे छोटा कौन है। देखिए जब आपको लिस्ट और ग्रेटेस्ट का बारी आता है तो आप पूरा का ऑर्डर लेने का कोशिश नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सभी का या तो घात एक बनाइए, आधार एक बनाइए, और देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है वो बता दीजिए, ग्रेटेस्ट होगा। देख लीजिए सबसे छोटा बेस कौन है वो सबसे लिस्ट होगा। सभी को कंपेयर करके ऐसे लिख के फिर छोटा बड़ा ये चूज नहीं करना, टाइम फालतू का व्यर्थ होगा। बाकी यहाँ मैं पूरा कंपेयर करके बताता हूँ। ये है 2 है इंटू √3 है, 2 है फोर्थ रूट ऑफ क्या है 5 है, और √8 है, और 3 है, और √2 है। यहाँ देख सकते हैं जो करनी दिया गया है इसका पावर भी अलग अलग है, और पावर तो अलग है ही, साथ ही बेस भी अलग अलग है, साथ ही क्या है बेस भी अलग अलग। तो हम पहले क्या करते, सबसे पहला मेरा पर्पज यही रहेगा कि जो बाहर प्रोडक्ट है हम उसको अंदर ले लेते, क्या करते हैं उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए अंदर लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर करके √4 है, ये 2 के पावर 4 रहेगा तो फोर्थ रूट ऑफ 16 ले सकते हैं, और ये लिख सकते हैं √8 है तो √8 रहने दीजिए। ये 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 दूना 18 ले सकते हैं, 3 3 9 दूना 18 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं 3 पे तो स्क्वायर रूट ही है, मात्र 1 पे फोर्थ पावर है, तो हम इसको भी 2 बना सकते हैं, अगर कोशिश करें तो 2 बन सकता है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ 20, और करना क्या है सबसे पहले आपको, यहाँ देखिए 2 है 4 है, यहाँ क्या है 2 है 2 है। अब पावर को इक्वल बनाना है तो करनी का जितना घात उसका एलसीएम ले लीजिए, 2 4 2 2। हम करनी का घात इक्वल बनाने का, इक्वल करने का सिखा रहा हूं, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4। अब क्या करना है, करनी के घात से जो भी करने का घात है उसे डिवाइड देना है, तो ये क्या होगा 2 से 2 पे कटेगा, तो हम करेंगे क्या 2 से 2 के सभी को हम 4 4 बनाएंगे, जो एलसीएम आता है वही बनाते। तो हम इसको 4 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी पावर उतना ही बनाना पड़ेगा, जो अंदर का बेस है उतना पावर बढ़ाना पड़ेगा। जितना पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है वही पावर बेस के ऊपर देना होता है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे, सेम क्लियर समझ जाएंगे। चलिए यहाँ तो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई 1 से करना होगा तो यहाँ 80 के पावर 1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको 2 से, तो हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, यहाँ 2 से 4 में डिवाइड देंगे, 2 से 4 में तो 2 पे होगा, तो फिर 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं सभी का घात इक्वल बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, जैसे में सबसे छोटा यहाँ चुनना है, तब सबसे छोटा आधार क्या है वो देख लीजिए। 12 का 144 80 88 64 सबसे छोटा हो जाएगा, और इस 64 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2, डेट इज आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं।
आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, √8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो ठीक ऐसे पावर इक्वल करके कर सकते हैं। बेस इक्वल बनाना चाहेंगे लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कुछ और भी है, नहीं है, लेकिन बेस इक्वल बनाना बहुत ही मुश्किल होगा आपको, वो पावर लेके बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बनता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलिए इसी में एक और थोड़ा हम सोच सकते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, ये तो है ही, हम ये भी इसको सोच सकते हैं कि बेस का बेस से और पावर का पावर से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये जो है 2√3 है, रहने दीजिए। ये है 2/4 है, रहने दीजिए। और ये क्या है, 2√2 है, इसको हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, 3√2 है, 3√2। ज्यादा तो √2 देख लीजिए, यहाँ ये √2 दोनों सेम है, तो हम ये कह सकते हैं 3 और 2 में जो छोटा होगा वही छोटा होगा, मतलब इससे छोटा तो ये हो गया, इस दोनों में हो गया, इसको अब नहीं देखना है। चलिए फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा क्या है, इस तीनों में 2 है, सेम चीज से प्रोडक्ट है, तो सेम चीज से प्रोडक्ट है, उसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी दूसरा जो है वो देखिए क्या है, ये √3 है, ये 4/5 है, और ये √2 है। तो हम इसमें और इसमें कह सकते हैं यही छोटा होगा इस दोनों में, क्योंकि √2 छोटा है, तो ये भी हट गया। अब मात्र इस दोनों का कंपेयर है, अब इस दोनों का कंपेयर है, तो यहाँ क्या है, 2 तो है ही, इस दोनों में जो भी छोटा होगा √2 और 4/5 में जो छोटा होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब इसके लिए क्या, यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर है, तो हम यही करेंगे कि दोनों का घात सेम बन जाए, तो बना लीजिए। तो हम करनी फॉर्म से घात सेम बनाना अभी बताए हैं, यहाँ भी करनी फॉर्म लगा सकते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। 4 से डिवाइड देंगे 1 पर कटेगा, यही रहेगा। यहाँ 2 से, यहाँ क्या 2 है, 2 से डिवाइड देंगे 2 पे कटेगा, तो हम इसको तो 4 बना देंगे, लेकिन जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा वैसे ही यहाँ पावर 2 देना होगा। क्या होगा, पावर 2 देना होगा। तो हम इसको कह सकते हैं 4/4 है, और आप देख सकते हैं 5 जो है 4 से ज्यादा है, मतलब यानी कम ए है, तो इसका मतलब ये कम हुआ, सबसे कम यही हो गया, दैट इज √8। ऐसे आप दो का कंपेयर करके भी बता सकते हैं, सभी का एलसीएम लेके करना जरूरी नहीं। इसमें दिख रहा है कुछ एक ही जैसा है, सिमेट्रिक है, तो इससे थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ठीक, चलिए बाकी मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूं कि जब करनी फॉर्म में दिए गए सभी करनी का घात अलग अलग हो, या कुछ का अलग हो कुछ का समान हो, तो हम सभी को घात को कैसे इक्वल बनाते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा है, ए पी है, ए क्यू है, और ए आर है, 3 ही है, चलिए 3 के लिए, बाकी 4 5 कितना भी हो सब के लिए सेम ही प्रोसेस है। और यहाँ हम कह देते हैं करनी का घात ए है, बी है, सी, ठीक ना। तो इसका सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ उस पहले, फिर डायरेक्ट करना है। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, p के पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/b, और इसको लिख सकते हैं r के पावर 1/c, 1/c ये लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म इसको यही लिखेंगे ना। अब सबका घात सेम बना, मतलब a b c यहाँ जो है ये सेम बन जाए, ऐसा करना है। तो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट अपने से बना देंगे, जो मैथमेटिकल रूल होता है उसको फॉलो करते बनाना है आपको, ठीक, ताकि जो नंबर है जो रियल है इसके वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। हम कुछ कोई भी ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1 मिनट क्लास में रुकूंगा, कॉल आ रहा है। चलिए देखिएगा, हेलो, चलिए ठीक है। तो यहाँ हम कोशिश क्या करते हैं, इस ए बी सी जो घात है इसको इक्वल कैसे बनाएं। ठीक, तो
एबीसी इक्वल बनाने का मतलब है एक्सपोनेंट फॉर्म में नीचे वाला इक्वल बन जाए, एबीसी 1/1 में जो है वो बन जाए इक्वल। तो हम इसको इक्वल करने के लिए आप फ्रैक्शन में पढ़े होंगे, अगर एबीसी 1/c, अगर सभी का डिनोमिनेटर सेम करना हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना तो पढ़े हैं, क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, एबीसी का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम जो भी आए, एलसीएम हो सकता है एक कम भी आ जाए, अगर नहीं आपको एलसीएम समझ में आया तो डायरेक्ट आप तीनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। एलसीएम अगर आपको निकालना मुश्किल लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेंगे तो थोड़ा पावर कम आएगा, उसे थोड़ा आसान पड़ेगा, तो एलसीएम आप एग्जैक्ट लीजिएगा, नहीं तो तीनों का प्रोडक्ट लीजिए। मैं यहाँ मान लेता हूँ तीनों का एलसीएम यही है, एबीसी है, ठीक। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, जैसे मैं 1/a को हम क्या करेंगे, इस a को इस एलसीएम के इक्वल बनाए, ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें इस BC से प्रोडक्ट करना होगा, ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर हम 1/a इंटू BC/BC करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा इस वैल्यू पे, कोई नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं BC/ABC, इसी 1/a को। तो हम इसी चीज को क्या करते हैं, P के पावर BC/ABC कर दिए, ठीक। सेम ऐसे यहाँ B को बनाना है, तो B में हमको AC से प्रोडक्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे AC/ABC कर देंगे, ऊपर भी AC नीचे भी AC से प्रोडक्ट करेंगे। फिर R के पावर 1/c है, तो C को ABC बनाने के लिए AB से प्रोडक्ट करना होगा, तो ऊपर भी AB से प्रोडक्ट कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ PQR का पावर का देख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन चुका है, और यही डिनोमिनेटर तो यहाँ करनी का घात होता है, तो यहाँ ये प्रोसेस तो यही रहेगा। अब इसी को हम करनी में बदल के क्या कहते हैं, करनी में बदल के ये सब पावर में आ जाएगा, P के पावर BC और यहाँ ABC आ जाएगा, ये जो आ जाएगा Q के पावर ABC, सब ABC बन जाएगा, और Q के पावर AC और ये जो होगा ABC बन जाएगा, और R के पावर हम AB कह सकते हैं, R के पावर AB कह सकते हैं। तो यहाँ A जो है आपको सबका घात सेम बन चुका है। अब क्या होगा, जो ऑर्डर होगा इसका पूरे अंदर वाले बेस पे डिपेंड हो जाएगा, जो अंदर वाले बेस का ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर होगा। ये जनरल मेथड था, तो हम इस एक्सपोनेंट फॉर्म में क्यों बदलेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना जरूरी नहीं है। क्या हम करते हैं, ए से नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम का मतलब है इस घात का, इस करनी के घात का एलसीएम लेते हैं, नीचे में वही आता है ना 1/, में। फिर क्या करते हैं, इसी ए को हम तीनों के एलसीएम के बराबर बनाते हैं, तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे और ये देखेंगे ए में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए में BC से मल्टीप्लाई करने पे तो नीचे भी BC ऊपर भी BC, और ये BC से मल्टीप्लाई करें यहाँ ABC बन जाएगा, और यहाँ क्या होता है, जो ऊपर करते हैं पावर के P के बेस में आ जाता है, आधार के बेस में आ जाता है, यहाँ Q के बेस में आ जाएगा, यहाँ R के बेस में आ जाएगा। तो हमेशा आप यही कोशिश कीजिए कि तीनों का एलसीएम लेके पावर सेम बनने वाला बना लीजिए। बहुत बार कम्प्लेक्स हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि या तो बेस इक्वल बन जाएगा, या नहीं तो आधार का आधार से और जो घात है उसका घात से कंपेरिजन करके बता सकते हैं। तो ऐसा एक जनरल मेथड में बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट ऑफ दिस, इस समय सबसे बड़ा बताना है, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं, ठीक है ना डिग्री सेम है ना ही पावर से, हम घात को घात से और बेस को बेस से कंपेयर करके देखते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट करना है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है √2 है, यहाँ 6 की पावर 3 है, 6 के। अगर आप डायरेक्ट अगर देखना चाहे तो यहाँ 2 से बड़ा है, लेकिन पावर जो है ये भी बड़ा है, लेकिन इसको आप लिखेंगे 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 1/6, तो बेस तो ये बड़ा हो गया लेकिन पावर ये छोटा हो गया, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। वैसे डेसिमल का केस देख के आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेस का बेस से पावर की कंपेरिजन करके नहीं कह सकते। या तो ये होता एक ही संख्या का बेस भी बड़ा होता, पावर भी बड़ा होता, तो हम कह सकते थे कि जो बड़ा है दोनों का वही बड़ा हो जाएगा। तो इस दोनों का तो नहीं कह सकते हैं, बाकी आपको इसका है तो इसका 4 बना के कह सकते हैं। यहाँ आपको सबसे बेस्ट यही होगा
कि एक्सपोनेंट इक्वल कर लीजिए। एक्सपोनेंट इक्वल करने से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं, ठीक। तो चलिए हम वही कोशिश करते हैं एक्सपोनेंट इक्वल करने का। यहाँ तो आ जाएगा 1, ये 1 पॉइंट समथिंग, सब तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट क्या है तो पता है नहीं, तो वैसे नहीं बता पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो हम सभी का पावर सेम करने का कोशिश करते हैं। यहाँ 2 है तो एलसीएम ऑफ प्रत्येक का 2, 6, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ 2 को 24 बनाना किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 24 का बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम करेंगे 24 इंटू 2 के पावर 12। यहाँ भी 12 है और ये पावर बेस के अंदर पावर बढ़ा देते हैं। इसको कैसे किए हैं, एक 2 के पावर 1/2 है। अब इसको 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ये जो है यहाँ पावर में चल जाता है, तो 2 के पावर 12 इंटू 24, 12 इंटू 24 कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं करना है, आपको ध्यान होना चाहिए कि जितना से मल्टीप्लाई करते उतना पावर ले लेते हैं। चलिए यहाँ क्या है 6√3 है, 6 क्या है 3 है। यहाँ 6 से डिवाइड देंगे क्या होगा 4 पे कटेगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको तो हम 24 बना देंगे, लेकिन 3 के पावर 4 करना पड़ेगा। फिर इस √3 को बनाना है, तो इसको 24 बनाने के लिए 8 से करना होगा, तो 24 इंटू 4 के पावर 8 कर देते हैं। चलिए और देखिए 4th√5 को बनाना है, 4th√5 को बनाना है, तो यहाँ 4 से डिवाइड देंगे क्या होगा 24, तो 24 और यहाँ जाएगा 5 के पावर कितना 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ 6 कर दीजिए। सबका बेस 24 सॉरी घात 24 बन चुका है। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट करना है, तो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। ये 2 के पावर 6 2 के पावर 12 है, हम इसको कह सकते हैं 64 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 के पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा, सम निकलने वाला है क्या, डायरेक्ट आप बड़ा छोटा देखिए ना। यहाँ देखिए 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 12 है, कहीं भी इससे ज़्यादा ए होगा तो ये छोटा हो गया। यहाँ 4 है, नहीं 4 नहीं, यहाँ आपको 4 के पावर 8 है, इसी 4 के पावर 8 को हम लिख सकते हैं 24th पावर ऑफ 2 के पावर 16, 2 का स्क्वायर करें 2 के पावर 16, तो इसमें आपको ये बड़ा अभी तक है। और यहाँ देख सकते हैं 5 के पावर 6 है, क्या है 5 के पावर 6 है। जब 5 के पावर 6 है तो इसमें और इसमें आपको निकालना पड़ेगा 2 के पावर 16। हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं ऐसे, 4 के पावर 8 है 5 के पावर 6 है, दोनों में कौन बड़ा आएगा। अगर मैं दोनों का पावर सेम करना चाहूँ, पावर अगर सेम करना चाहूँ तो यहाँ हम ये कह सकते हैं सिर्फ बेस को कंपैरिजन करना है। देखिए 5 के पावर 6 में और 4 के पावर 8 में, दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वाला बड़ा होगा। तो हम 5 के पावर क्यूब का स्क्वायर कह सकते हैं, और यहाँ में कह सकते हैं एक पावर 8 है नहीं, तो पावर 8 है, 4 दूना 8, या हमें 4 के पावर क्या 2 कह सकते हैं। यहाँ 125 का स्क्वायर है और यहाँ क्या है 16 256 का स्क्वायर है, दोनों पावर से में देख सकते हैं 256 बड़ा है। इसका मतलब है क्या 5 के पावर 6 से 4 के पावर 8 बड़ा है, इसका मतलब ए वाला इसके करस्पॉन्डिंग जो है √4 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। तो ऐसे आप एक्सपोनेंट सेम करके कर सकते हैं। बेस सेम यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि 3 का आप कितना भी पावर बढ़ाइएगा, 3 का कितना भी पावर बढ़ाइएगा तो आप 2 के पावर के इक्वल किसी भी 2 के कोई भी पावर लेंगे उसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा इवन आएगा, ये ऑड आएगा, कभी भी ऑड इवन इक्वल नहीं होगा। तो हमेशा पावर को इक्वल बना के आप कर सकते हैं। तो यहाँ यही प्रोसेस था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इसमें कौन होगा सबसे बिगेस्ट बताना है, सबसे बड़ा बताना है। यहाँ भी देखिए √4 है, कितना टाइम हो चुका है 49 मिनट। चलिए 4th√6 है, 6th√15 है और 12 √2 4
5 है। चलिए हम कोशिश करते हैं, क्या सबका बेस एक जैसा बन जाएगा क्या? अगर हम बेस को एक जैसा बनाने का सोचे तो ये तो हमेशा ही बनेगा, ये ऑड आएगा। आप 6 का कोई भी पावर लीजिएगा और 15 का कोई भी पावर लीजिएगा, कभी ये दोनों इक्वल नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा ही भेना ये ऑड है, तो कभी इक्वल नहीं। तो बेस आप पावर बनाने का मत सोचिए, बेस पावर नहीं बनेगा। तो बेस नहीं बनेगा, सॉरी बेस को इक्वल नहीं बनाना है, पावर बोल दे रहे, बहुत माइंड इधर उधर हो जा रहा है। तो हमेशा घात को यहाँ फिर हम इक्वल बनाएंगे। तो घात को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये है 3rd रूट ऑफ 4th है और 6th रूट ऑफ, सॉरी 4th रूट ऑफ 6 है और 6th रूट ऑफ 15 है और 12 रूट ऑफ 224 है, 224 है। ओके चलिए सभी का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे यहाँ 3, 4, 6, 12 का, तो आप देख सकते हैं एलसीएम 12 आएगा। अब यहाँ सब का प्रोडक्ट लेंगे, बहुत बड़ा नंबर बढ़ेगा, अगर उससे करते हैं आपको कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो एलसीएम 12 छोटा है, इससे हो जाएगा। हमको 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम 4 का क्यूब कहेंगे। और 4 का हमको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का क्यूब कहेंगे। और 6 को 12 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 15 का स्क्वायर करेंगे। और 12 तो है ही, तो ये हो गया। चलिए सबका आपको एक्सपोनेंट 12 बन चुका है, करनी का एक्सपोनेंट 12 बन चुका है। बस आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा बेस कौन होगा वो देखिए, 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 6 का क्यूब कहीं बड़ा आएगा। 15 का स्क्वायर 225 और 6 का क्यूब जाएगा 216 आएगा, तो फिर ये नहीं हुआ, ये हो सकता है। और 245 में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है 12 रूट ऑफ 245 सबसे बड़ा होगा इसमें। ठीक, तो बस यही करना था, सभी करनी का जो घात है उसको एक जैसा बनाना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा और भी है, लगभग अभी आधा घंटा और क्लास होगा, ताकि जो कंपैरिजन ऑफ करनी है, कंपैरिजन ऑफ सेट्स है, वो ये नहीं हो जाए। चलिए वही है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये है √2 है, एक क्यूब रूट ऑफ क्या है 3 है, और एक क्या है 4th रूट ऑफ 4 है। ठीक है, ऐसा है। यहाँ देख सकते हैं सबका पावर अलग अलग है, बेस भी अलग अलग है। अगर आप ये भी देखेंगे तो बेस बढ़ते जा रहा है और पावर भी एक्सपोनेंट फॉर्म में घट रहा है, लेकिन करनी के फॉर्म में बढ़ रहा है। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म का ऑर्डर होता है उस पर डिपेंड होता है। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, इसी को आप 2 के पावर 1/2 कह सकते हैं, इसी को 3 के पावर 1/3 कह सकते हैं, इसी को 4 के पावर 1/4 कह सकते या नहीं। यहाँ अगर देखेंगे तो बेस बढ़ रहा है, पावर घट रहा है, तो फिर आप इसका ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। अगर बेस भी बढ़ता, पावर भी बढ़ता, तो हम कह सकते हैं जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे बड़ा होता, लेकिन एक बढ़ता है तो एक घट रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा कि सभी पावर को सेम बनाना है। जैसे आप एलसीएम लेके बनाते थे, एलसीएम ऑफ हो जाएगा आपको, तो मैं पहले वो मेथड बता दे रहा हूँ, बाकी इसका एक और प्रॉपर्टी भी बताया हूँ। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ 2 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज 2। ऐसे इसको √2 को हम लिख सकते हैं 12th पावर ऑफ 2 के पावर 6। 3 से डिवाइड देंगे तो 4 पे, तो 12 और 3 के पावर 4 कह सकते हैं। सॉरी एक मिनट, इसको लिखते हैं 3 इसको लिख सकते हैं 12 और 3 के पावर 4। ओके चलिए, 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 3 होगा और 4 का क्या होगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ 12 दे दीजिए, एक मिनट में इसको फिर से लिखता हूँ, 4 × 12 और 4 का क्यूब। अब कहा गया सबसे लार्जेस्ट, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा बेस कौन आएगा, यहाँ देख सकते 2 के पावर 6 64 है, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 क्या होगा आपको, 3 के पावर 4 जो होगा 81 होगा, जो कि अभी तक ज्यादा है। 4 × 16 से होगा 64, 64 तो कम हो गया,
एक मिनट मैं देख, मुझे लग रहा है मिस्टेक कुछ हुआ है। 2 के पावर 6 64 आएगा, ये भी 64 आएगा, ये दोनों तो इक्वल ही हो गया है। चलिए अब यहाँ देखिए 3 के पावर 4 है, 3 चौका 12 और 3 के पावर 4 है, तो ये हमारा 81 सबसे बड़ा आया है। क्या है? 81 सबसे बड़ा आया है, तो यही हमारा क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ। 3√3 सबसे बड़ा हो जाएगा। 3√3 क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये मुझे समझ में आपको आ चुका होगा कि पावर सेम करने पे बन जाता है। दूसरा इसी का हम ये बताए थे, एक क्या है? 2 के पावर 1/2 है, एक क्या है? 3 के पावर 1/3 है, एक क्या? 4 के पावर 1/4 है। जब कि आपको करने में ज़्यादा दिमाग नहीं काम करता, एक्सपोनेंट में बदलिए। एक्सपोनेंट का भी लगभग 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ा हो, 4-5 टाइप पढ़ा हो, वहां से आप कर सकते हैं। एक फॉर्म था आपको, जब a के पावर 1/a हो और b के पावर 1/b हो, तो इसमें a b में जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं a छोटा है b से, a छोटा है b से, तो फिर a के पावर 1/a बड़ा होगा। कब? ये तब अप्लाई होता है जब a b दोनों जो होता है 2.732 से बड़ा होता है, या कह सकते 3 के इक्वल या बड़ा। अगर इंटीजर में लिखना चाहे तो इसी को 3 या 3 से बड़ा कह सकते हैं। अगर इसी में अगर होता है ऐसा, अगर a बड़ा होता b छोटा होता, तो फिर हम ये कहते हैं a छोटा है b बड़ा है, मतलब ए बी का जो ऑर्डर होता है उसका रिवर्स ऑर्डर होता है। वही चीज यहाँ देखिए, सबसे पहले इस पे तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे ना, इस पे नहीं कर सकते हैं। ठीक, करेंगे तो कोई इस पे और इस पे करेंगे। तो इस दोनों में आपको क्लियर पता है कि 3 के पावर 1/3 और 4 के पावर 1, 3 क्या है? 3 4 से कम है, इसका मतलब यही बड़ा होगा। 1 a के पावर 1/a, b के पावर 1/b फॉर्म का है ना, तो 3 कम है तो यही बड़ा होगा। सिर्फ इस दोनों में आप देखें, अब इसमें और इसमें देख लीजिए, तो इसमें अगर देखेंगे तो सेम, ये दोनों सेम ही है, ए और ये तो सेम ही है। ये 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 1/2 ही है ना, इसी को 4 के पावर 1/4 बनाइए, इसका मतलब सबसे, ये और ये तो सेम ही है, सबसे बड़ा यही हो जाएगा। ठीक, तो दोनों मेथड है, एक्सपोनेंट में बदल के कीजिए चाहे करनी में बदल के कीजिए, करनी के ही अति से कर लीजिए। चलिए यहाँ कहा गया द नंबर, इफ द नंबर क्यूब रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 20 और 6 रूट ऑफ 25 आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, देन राइट अरेंजमेंट इज। इसको डिसेंडिंग में करना है, मतलब सबसे कम सबसे बड़ा, फिर उससे जस्ट कम, उससे जस्ट कम, घटाते जाना है, ऐसा करना है। चलिए असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? ये डिसेंडिंग होना चाहिए, मीनिंग गलत लिखा हुआ है, असेंडिंग होता तो एस होना चाहिए। चलिए ऑप्शन हम मिला लेंगे, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में लिख लीजिए उसी का उल्टा क्या असेंडिंग, असेंडिंग में लिख लीजिए उसी का उल्टा डिसेंडिंग। चलिए यहाँ है क्यूब रूट ऑफ 9 है, फिर है फोर्थ रूट ऑफ 20 है, फोर्थ रूट ऑफ 20 है और 6 रूट ऑफ 25। इसमें भी बेस अलग है, आपको पावर अलग है, तो वही करना होगा आपको। आपको करना यही है कि सबका बेस इक्वल आना, और बेस इक्वल बनाने के लिए जो करनी का घात होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, उसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेंगे तो 3, 4 और 6 का एलसीएम आप कह सकते हैं 12 होगा, और 3 को 12 बनाने के लिए इसको हम कह सकते हैं, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेट इज 9 के पावर 4 लेना होगा। यहाँ 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेट इज कह सकते हैं 20 के पावर 3 होगा। यहाँ 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कह सकते हैं 25 का स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए हमको डिसेंडिंग में लिखना है, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम, तो सबसे 12 लेंगे। सबसे 12 बेस किसका होगा? 9 का पावर 4 क्या है? 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर कह सकते हैं। फिर इसका कह सकते हैं ये क्या है? क्यूब है, तो हम ये कह सकते हैं 8 3 000 है। चलिए ठीक है, ये 9 9 81, देखिए अगर 80 का स्क्वायर भी करेंगे तो 9 9 81, 8 8 64, अच्छा 64, यही कम होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक, 64, और ये जो 25 का स्क्वायर 625 है। अब देख सकते हैं सबसे बड़ा यही आएगा, ये क्या है? सबसे बड़ा यही आएगा, क्यों आएगा? यहाँ 80 का स्क्वायर है, तो लगभग 80 का स्क्वायर का भी आप कह सकते हैं 80 का स्क्वायर 64 से आएगा, 64 से आएगा, तो इससे कुछ ज्यादा आएगा, या निकाल ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है निकालने में, निकाल लीजिए। 1 8 9 16 और 1 8 8 64 65 65 121 आया। ठीक,
चलिए 28 64 65, तो सबसे बड़ा देख सकते हैं आप ये है, तो इसका मतलब ये जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग कौन है 4 और 20, ये सबसे बड़ा होगा। इससे जस्ट कम कौन होगा, ये है इससे जस्ट बड़ा, तो इससे जस्ट और इससे जस्ट छोटा लिखना है, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 9। फिर इससे जस्ट छोटा कौन है 625 है, तो आपको 25 6 रूट ऑफ 25, ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, ये तो असेंडिंग हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये जो अगर ऑर्डर देखेंगे तो क्या है असेंडिंग लिखा गया है, असेंडिंग फॉर्म है, क्या है असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसी का उल्टा लेना है। पहले इधर से ऑर्डर देख लीजिए, तो 25 9 और 20, आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ असेंडिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे कह सकते हैं आप। एसएससी सीरियल में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको खास कर यही मिल जाएगा, या तो एक्सपोनेंट इक्वल बन जाएगा या बेस इक्वल बन जाएगा, ठीक ना। बाकी कुछ मिलेगा जो कि दोनों का दोनों बड़ा हो, दोनों के ऑर्डर कंपेयर करके होगा। अब क्या है रेसिप्रोकल लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ए और बी का ऑर्डर जानते हैं, अगर ए लेस देन बी है तो इसका मतलब क्या होगा 1/a जो होगा ग्रेटर होगा 1/b से। जब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा इस केस में ये जानते हैं। तो ए बी का ऑर्डर अगर पता होगा तो उसका भी निकाल सकते हैं, ये बताया हूं मैं। तो सब में देख सकते हैं ये है क्यूब रूट ऑफ 12 है, ओके। फिर है फोर्थ रूट ऑफ 29 है, और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और सब में यही नंबर यूज है, सब में यही नंबर यूज है। तो यहां अगर आप पावर को इक्वल करना चाहते तो हो सकता है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि एलसीएम इसका छोटा संख्या 4 3 3 4 2 ऐसे कर सकते हैं, या नहीं 3 4 2 कर सकते, तो इसका क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेट इज 4 की पावर 4। यहाँ जो 12 बनाना होगा 29 के क्यूब से करना होगा, और यहाँ जो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा डेट इज 5 पर 6 करना होगा, ठीक। चलिए इसका ऑर्डर बता दीजिए, इसी का उल्टा ऑर्डर ले लेना है, ठीक ना। सबसे बड़ा जो आएगा, हमको लिखा गया सबसे बड़ा, ये लिखा गया ऐसे लिखा था, सबसे छोटा वाला लिखिए आप। 12 के पावर 4 है, 29 का क्यूब है, और चलिए 29 का क्यूब है, और 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 6 है, तो इसको तो हम कह सकते हैं 25 का क्यूब है, डेट इज 15,625 आएगा, क्या आएगा 15,625। या तो 125 का होल स्क्वायर लिखिए, या इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 29 का क्यूब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 30 भी होगा, अगर मान लीजिए 30 इससे बड़ा भी होगा, तो ये जो भी आएगा क्या आएगा 3 3 9 29 27, 27,000 से कम होगा, लेकिन इससे तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है 25 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, और ये 29 का क्यूब है, ये इससे बड़ा होगा, ये तो फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये 12 होगा। चलिए इसमें कंपेयर करना है, तो 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर है, यहाँ 29 का क्यूब है। अगर आप इसको अगर 140 का भी लिखते हैं स्क्वायर, तो 14 14 196 होगा, और डबल जीरो आ जाएगा, मतलब 19,600 होता है, लेकिन यहाँ होता है 27,000। तो हम बढ़ा के कर लेते हैं। अगर 145 का, देखिए एग्जैक्ट निकालना जरूरी नहीं है, 145 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 14 इंटू 15 क्या होगा 15 जो होगा 60, 5 वाले के लास्ट में कैसे स्क्वायर निकालते हैं, 15 जो होगा 60 और से 15 6 6 5 11 21 हो जाएगा, मतलब 21,025 से कम आएगा, ये जो आएगा कम आएगा, मैं इसका निकाला हूं, जो भी आएगा 21,025 से कम आएगा, और ये जो आपको आएगा लगभग 27,000 से कम आएगा। लेकिन अगर निकालना चाहे तो आप इसको भी एग्जैक्ट निकाल लीजिए, हो सकता है कुछ ज्यादा का फर्क हो, तो ज्यादा का फर्क हो तो आप इसको क्यूब में भी लिख सकते हैं। एक किसका क्यूब है 144 कितने का क्यूब का नजदीक है। मैं देखिए अलग अलग कंसेप्ट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट निकाल के कर सकते हैं, मैं अलग अलग कंसेप्ट लगा रहा हूँ। 144 जो है 6 नहीं 5, अगर 5 के स्क्वायर से ज्यादा है, एक क्या है 5 का क्यूब प्लस समथिंग लिखेंगे, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर 0 करते हैं तो 5 का स्क्वायर और क्यूब आएगा, ठीक ना, मतलब 25 का क्यूब है, इससे तो ज्यादा है,
इससे ज्यादा है फिक्स है, क्योंकि 5 का क्यूब प्लस समथिंग का स्क्वायर है, 5 के क्यूब से ज्यादा का नंबर है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हम इसको ये कह सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग का क्यूब और इसका होल स्क्वायर, डेट इज कह सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं 25 पॉइंट समथिंग का, ये 25 से ज्यादा भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं 25 आए का क्यूब कह सकते हैं। 25 से थोड़ा ही ज्यादा आएगा, तो इससे तो बड़ा हो गया, इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। इससे छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि 6 जाएगा नहीं। और यहाँ अगर हम 6 का क्यूब लिखते 36 36 बनता तो जा नहीं। देखिए सबसे बेस्ट है कि इसको आप निकाल ही लीजिए, एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा। इससे तो कम है, ठीक। चलिए हम इसको निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 2 0 1 0 इतना देर में निकाल लिए रहते, बस मेरा माइंड में अलग अलग कंसेप्ट आ रहा है, तो मैं उस सभी कंसेप्ट को अप्लाई करके आपको एक एक चीज बताना चाह रहा हूँ, या मैं खुद के माइंड को भी क्यों ना कहूँ, मैं खुद को माइंड को भी अलग अलग तरीका से कैसे सोच सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो इसका स्क्वायर तो निकालना आसान है। ये क्या होगा, 4 चौका 16 और 1 14 होगा 56, 56 दूना 112, 112 और 112 और एक क्या होगा 113, कैरी 3, 14 का स्क्वायर 196 और 13, 6 3 9 9 1 10 2, मतलब 20,000 समथिंग आया, डेट इज इतना से कम ही आया। तो हम ये पता लगा सकते थे कि किसके स्क्वायर के नजदीक है, ठीक ना। तो ये इतना है, तो सबसे ज्यादा ये हुआ, मतलब हम कह सकते हैं ये जो है 12 29 का क्यूब सबसे ज्यादा है। इसी को नहीं लिखे, डायरेक्ट आप इसको लिखिए, 4th रूट ऑफ 29 सबसे ज्यादा है। सबसे कम वाला से लिखिए ताकि डायरेक्ट हमारा वो ऑर्डर मिल जाए। सबसे कम ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5, इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा 3rd रूट ऑफ 12, और इससे जस्ट बड़ा है आपको 4th रूट ऑफ 29। अब इसके रेसिप्रोकल का बताना, तो ये सब तो पॉजिटिव है, और रेसिप्रोकल करेंगे तो डायरेक्ट एक प्लस दीजिए, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। और जो सबसे कम था वो सबसे बड़ा तो बन ही गया, सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम बन जाएगा। तो 5 12 29, 5 12 29 आपका तीसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओनली सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट लूंगा 2 मिनट का। चलिए देखिएगा, आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब अगला टाइप है, लगभग इसमें जो भी हो सकता था 3 टाइप में, कि घात इक्वल करना, बेस इक्वल करना, फिर घात का भी कंपेरिजन, बेस का करस्पॉन्डिंग कंपेरिजन, दोनों का एक साथ कंपेरिजन करके, ठीक ना, वो करा चुका हूं। और अब देखना है कुछ, देखिए इसको मैं जल्दी बताऊंगा। अब जब ऐसे ही, वैसे तो आपको स्क्वायर रूट में ही, सिर्फ स्क्वायर रूट में आएगा, क्यूब रूट 4th रूट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स होता है। जब स्क्वायर रूट में 2 का सम आएगा या डिफरेंस आएगा, या 2 का प्रोडक्ट भी आ सकता है, लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ 2 सेट्स। यहाँ सेट्स जो होगा सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए होगा, ठीक ना, तो उसी के लिए करना, बाकी के लिए नहीं करना है। तो सबसे पहला है, मान लीजिए ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है, छोटा है, और सी डी से छोटा है, और सबका सब क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज ध्यान होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, इक्वल होगा तो इक्वल भी हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ सी लेस देन इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ डी। ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये बताइए। ये कह सकते हैं। अब आपको ये देखना है, अगर दोनों का सम लेंगे, अगर दोनों छोटा का सम एक तरफ लेंगे, दोनों 12 का सम एक तरफ लेंगे, तो क्या होगा, दोनों छोटा का जो सम होगा दोनों 12 के सम से हमेशा कम आएगा, हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक। तो ये देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी था, ये पहले भी बता चुका हूं। अब इसी को हो सकता है
इसी को चेंज करके भी लिखा जा सकता है। मैं इसी को रूट अंडर ऑफ ए ऊपर नीचे प्रोडक्ट करता हूं और रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, रूट अंडर ऑफ ए प्लस रूट अंडर ऑफ सी, ऊपर भी रूट अंडर ऑफ ए माइनस रूट अंडर ऑफ सी से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड कर दो सेम चीज से। ये चीज क्या आ जाएगा, ए तो बन जाएगा ए माइनस सी बनेगा, इसी को ए माइनस सी नहीं लिख सकता हूं और यहां नहीं लिख सकता हूं बी माइनस डी अपॉन रूट अंडर ऑफ बी माइनस रूट अंडर ऑफ डी। ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा। तो जब ऐसे आपको माइनस में भी नीचे करके ऊपर कुछ हो तो आप ऐसा बना के देखेंगे एक बार, ठीक है ना। अगर देखिएगा यहाँ माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, तो इसको देखिएगा कि क्या दोनों छोटा है और ये दोनों बड़ा है, तो इसको प्लस में करके उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे में देखिए आपको डायरेक्ट एग्जांपल ले हो, मान लीजिए आपको रूट अंडर 15 और प्लस रूट अंडर 18 है और फिर एक है 2 है और प्लस 2 है प्लस 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 रूट अंडर 12 है। ऐसा है, इस दोनों में कौन बड़ा आएगा कौन छोटा आएगा, तो ये कौन बड़ा आएगा कौन छोटा है, यहाँ हम कह सकते हैं 4 देते हैं, ठीक है। तो हम देखिए एक यहाँ स्क्वायर रूट से फ्री है तो इसको हम रूट अंडर 16 लिख सकते हैं और रूट अंडर 12 कैसे। यहाँ देखिए ए है 18 से कम है, रूट अंडर ए 15 से कम है, मतलब ये दोनों जो है इस दोनों से ज्यादा है, तो फिक्स है कि यही बड़ा आएगा। दो बड़ा का सम है तो यही बड़ा आएगा, ये दोनों छोटा आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 रूट अंडर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं पता चलेगा तो हम इसको अंदर ले लेंगे, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर लेके फिर देखेंगे जिसका बेस बड़ा है वही बड़ा होता है, फिर वैसे करस्पॉन्डिंग का हम कंपेयर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं डायरेक्ट को उस पर डायरेक्ट दिया जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का, दोनों 12 का सम एक तरफ दोनों छोटा का सम एक तरफ, तो वही हो जाएगा। बाकी उसी को आपको घुमा के पूछा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 अपॉन रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 5 माइनस 2 है और 3 माइनस रूट 2 है, ठीक ना। अगर इसी को आप अगर थोड़ा कंपेरिजन करें, ऊपर तो 1 है ना, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं, इसको कंपेयर कर लूं, इसको कंपेयर कर लूं, इसको कंपेयर कर लूं, तो इसके रेसिप्रोकल का भी कंपेयर कर ही सकता हूं। तो हम करेंगे क्या, हम इसको प्लस में बदल के देखते हैं। ये क्या है, रूट अंडर 8 है, रूट अंडर 7 है, ये रूट अंडर 5 है और ये कह सकते रूट अंडर 4 है। अगर ये प्लस में होता तो क्या होता, रूट अंडर से 8 से कम है, रूट अंडर 7 से कम है। प्लस में होता तो हम डायरेक्ट कहते ये कम है, लेकिन ये तो माइनस में है, तो हम रेशनलाइजेशन करके इसको प्लस में बदल सकते हैं। ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 7 लिख सकते हैं इसी चीज को, और नीचे जब करेंगे तो 8 माइनस 7 डेट इज 1 बन जाएगा। जब रूट अंडर 8 माइनस 7 यहाँ जो आएगा ऐसा आएगा, मैं 1 मिनट लिख ही दे रहा हूँ, -7 और फिर रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 7, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 माइनस 7 करेंगे डेट इज 1 आ जाएगा। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी जब आप करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस का आ जाएगा 2 का स्क्वायर डेट इज 4 आएगा। यहाँ पे रूट अंडर 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रूट अंडर 4 या प्लस करके करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ रूट अंडर 5 सॉरी प्लस आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसको करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये जो आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। 1 मिनट, मैं किससे प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसको मैं रूट अंडर 9 लिख सकता हूं प्लस का, और इसी को रूट अंडर 8 लिख सकता हूं। सबको रूट के अंदर लेके करिए, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर उसको भी कीजिए क्योंकि कंपेयर करना आसान हो। यहाँ 9 माइनस 1 क्या आएगा, आपको 1 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपको निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ए रूट अंडर ए 9 जो है इससे बड़ा है, रूट अंडर 8 जो है रूट अंडर 7 से बड़ा है, या डायरेक्ट कह सकते हैं 8 8 तो इक्वल ही है और रूट अंडर 9 जो है रूट अंडर 7 से बड़ा है, तो इस दोनों में ये बड़ा आ गया। अब इसमें देखिएगा रूट अंडर 9 इससे बड़ा है, रूट अंडर 8 इससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा यही है, डेट इज इसके कारण सबसे बड़ा ये आ जाएगा। सबसे छोटा कौन आएगा, तो सबसे छोटा ये आएगा, कंपेयर करके ये सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक ना। तो ऐसे फॉर्मेट चेंज करके भी दे, जब ऐसे दो का डिफरेंस में और एडिशन में, तो आप रेशनलाइजेशन करके उसका फॉर्मेट प्लस जैसा या आगे जरूरत पड़ेगा तो माइनस जैसा भी बना के करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, वही टाइप है, सेम वही टाइप है, यहाँ स्क्वायर रूट से फ्री है तो कुछ नहीं करना। पहले तो इसको हम ऐसे करते हैं रूट अंडर 49 और इसको लिख सकते 3 ताई 9 और 9 पचे 45 लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसको हम रेशनलाइजेशन करके रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 49 ऐसे कर सकते हैं। और 49 ये स्क्वायर हट जाएगा, प्लस ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो 49 माइनस 45 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ जो होगा 1/3 रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 24। ओके, अब यहाँ देखिए हम इसको 3 3 9 5 45 करेंगे प्लस रूट अंडर 4 कहेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 1 4 आ जाएगा नीचे। चलिए सेम वैसा ही उसको भी कीजिए 1/5 रूट अंडर 2, रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे करना है 5, इसको 25 25 दूना 50 और प्लस का 45 अपॉन यहाँ लिख सकते हैं रूट 4 लिखेंगे, नहीं 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 50 में से 45 जाएगा तो 5 हो जाएगा। हमको निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, 3 ही है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकल गया तो सब तो निकल ही जाएगा, डायरेक्ट आप ऑर्डर ले लीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है जिसमें 2 का सम सबसे बड़ा हो, तो यहाँ देखिए अगर आप इस तीनों में देखें तो रूट अंडर 50 तीनों में सबसे बड़ा है ना, और दूसरा भी रूट अंडर 45 में तो बराबर है और इससे तो बड़ा ही है, मतलब सबसे बड़ा ए आएगा। और उसमें भी क्या है 5 से डिवीजन है, नहीं अच्छा सबसे बड़ा से डिवीजन हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ऊपर 4 से है, चलिए ठीक है वो तो हम कर लेंगे, 3 3 9 5 45 माइनस 4 4। ओके, अगर इस दोनों में देखें तो ये 45 45 हो जाएगा, यहाँ में ए ज्यादा है और ए ज्यादा है, मतलब यहाँ इस दोनों का सिर्फ बात करें तो 49 प्लस रूट अंडर 45 अपॉन 4 है, यहाँ भी 4 है नहीं तो नीचे वाले को कंपेयर करना ही नहीं है। इसमें क्या होगा ए बड़ा होगा, क्या होगा ए बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए 5 आ जाता है, वैसे तो ऊपर वाले सबसे बड़ा यही है लेकिन 5 मुझे लगता है 50 50 मुझे लगता है यहाँ आई थिंक 46 देना चाहिए, लेकिन नहीं भी है तब पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग अप्रॉक्स में निकाल देंगे, ठीक। 5 है ना 5, तो हम ऐसा करते हैं इससे और इससे कंपेयर, सबसे बड़ा इससे बड़ा तो हो गया, इसमें और इसमें पहले देख लेते, ठीक है ना। रूट अंडर 45 प्लस रूट अंडर 41 अपॉन 4, रूट अंडर 50 और रूट अंडर 45, ठीक। ये तो बड़ा है लेकिन ये बड़ा है, ठीक। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, हम ये कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई का मतलब 0.202 से मल्टीप्लाई है और ये 0.25 से मल्टीप्लाई है। अब एक में ये ज्यादा है दूसरा में ये ज्यादा है, तो फिर इसके लिए थोड़ा तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। एक मिनट, डिवीजन है नहीं 4 4 4 ऊपर 4 4, यहाँ थोड़ा सा मैं ये एग्जैक्ट निकालूंगा तब तो हो ही जाएगा, डेसिमल में बदल के निकालूंगा हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहूँ, क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है तो क्वेश्चन के डाटा में आप करेंगे क्या, सब में 4 4 है तो यहाँ 46 कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 46 कर दीजिए, जिससे क्या होगा कंपेरिजन आसान होगा, क्योंकि कंपेरिजन जिस टाइप का पूछा जाएगा वैसे ही आपको करना है, तो 4 कर दीजिए, ठीक। यहाँ डेसिमल में निकालना है, इसको निकालना वो फालतू का बकवास है, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको वहाँ कैलकुलेशन आपका चेक नहीं किया जाता है, आपका माइंड लेवल चेक किया जाता है, समझे ना। तो यहाँ 4 होना चाहिए क्योंकि वहाँ बाई मिस्टेक को दिया गया था। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि ये है, फिर उससे भी बड़ा ये होगा, मतलब आपको ये आ गया रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 46 सबसे बड़ा हो गया, रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 45 इससे जस्ट छोटा हुआ और इससे जस्ट छोटा रूट अंडर 45 रूट अंडर 41, और इसी में सबसे में 4 से डिवाइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कह सकते हो 1/4 4 से मल्टीप्लाई है तो सबसे बड़ा ये आ गया, मतलब आपको ये सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर सबसे छोटा ये बीच वाला हो जाएगा। ओके, तो ये देख सकते हैं। अभी बस 1 2 टाइप इसमें और है तो मैं पूरा खत्म करके ही छोड़ूंगा, मैं कोशिश करता हूँ
कि जितना जल्दी हो ये खत्म कर दें। चलिए अभी वही फॉर्मेट है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। यहाँ देख लीजिए, एक ये भी बताते हैं क्योंकि थोड़ा मैं ये कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो उस टाइप का भी। ठीक, यहाँ 1 1 1 नीचे, ठीक है ऐसा है, तो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, प्लस में बदल लीजिए, प्लस में बदल लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं √25 प्लस √23 अपॉन 25 माइनस 23 क्या होगा, 2 होगा। 3 3 29 27 √27 और प्लस का √26 और यहाँ होगा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए √23 माइनस √23 प्लस करते हैं क्योंकि ऊपर लेंगे, 2 4 5 का 20 √20 2 4 4 5 20 ऐसा कर दिए। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, 20 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये चूज करना है। तो पहले ऊपर वाले का कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए √27 तीनों में सबसे बड़ा है, √27 भी दोनों में दूसरा से भी बड़ा है। √27 से दोनों छोटा है ना, ये किसी को लीजिए तो एक छोटा है, √26 से छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। √26 से भी छोटा है और √26 से भी छोटा है, मतलब इस ऊपर वाले का कंपेयर करें सिर्फ तो सबसे बड़ा ये आ गया, ऊपर वाले का हिस्सा। अब एक डिवीजन भी है, या कह सकते 1/2 1 1 1/3 से मल्टीप्लाई, इसी को हम कह सकते हैं √25 प्लस √23 और कह सकते क्या है 0.5 है। और ये क्या कह सकते हैं √27 प्लस √26 इंटू 1 है। और ये कह सकते हैं √23 इंटू प्लस √22 और ये क्या है 0.3 है, ऐसे कह सकते 3 3। ठीक, समझिएगा। सबसे बड़ा नंबर ए है फर्स्ट, इसमें 2 नंबर का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा भी ये है और 1 से भी प्रोडक्ट है तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ये 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है दोनों इसमें बड़ा ही है, तो सबसे बड़ा क्या आएगा, यही आएगा। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ए हो गया, ए आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए इससे जस्ट छोटा कौन है, √25 √23, इसमें और इसमें दोनों में देख सकते हैं बड़ा है। अब यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई है 0.3 से। अब ये रूट वाला ये तो बड़ा है ही और ये भी बड़ा है, दोनों प्रोडक्ट है तो फिक्स है कि यही बड़ा आएगा। तो इससे जस्ट छोटा ए आएगा, मतलब ये मिड में आएगा और सबसे छोटा ए होगा। तो आपको सबसे छोटा ए हो गया और सबसे बड़ा ए हो गया। ठीक, तो क्या था, आपको ये जो नीचे माइनस में करके लिख दिया गया है इसी को आप प्लस में करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग 2 जो है अब कंपेरिजन होके हो जाता है, दोनों 12 का हिस्सा में। ठीक, तो ऐसे चेंज करके दिया जा सकता है। चलिए अब है इसी पे थोड़ा अलग टाइप। दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए √a प्लस b √c प्लस d ऐसे 3 4 5 से कितना भी दिया जा सकता है, 2 का सम में दिया जाएगा। ठीक, 2 का सम में ही होगा। ठीक, अगर ऐसे रूट के अंदर है, अगर ऐसा सम में आपको कंपेरिजन करना है और देखना क्या, अगर ऊपर वाले से नहीं, ऊपर वाले रूल नहीं फॉलो किया और डिफरेंस अगर बराबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है। अगर इसका डिफरेंस बराबर होगा ना, ओके एक मिनट, ऑर्डर इसका बताना है, माइनस वाले का। किसका बताना, माइनस वाले का। अगर a माइनस बी सी माइनस डी ई माइनस एफ बराबर हो, तीनों का डिफरेंस बराबर हो, तो इसका जो ऑर्डर होगा आपको इस स्क्वायर प्लस लेके, उसी के टाइम क्या होगा, प्लस लेके इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कैसे आता है थोड़ा समझ सकते हैं। यहां देखिए √a है माइनस √b है, √c है माइनस √d है और √e है माइनस √f है। बस यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आगे नहीं बताऊंगा। जो इसका ऑर्डर होगा वही इसके स्क्वायर का भी ऑर्डर होगा, तब हम स्क्वायर का ऑर्डर देखेंगे। तो ये क्या होगा, a प्लस b और ये होगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √ab, 2 टाइम्स ऑफ √ab होगा ना। हाँ ओके, डिफरेंस बड़ा है, बराबर है नहीं। ओके सुनिए यहाँ ये नहीं है, रेशनलाइजेशन करना है आपको। मैं इसी को रेशनलाइज करके प्लस में नीचे नहीं ले सकता हूँ, √a माइनस √b है। मैं इसको क्या क्या हूँ, √a प्लस √b, ऊपर नीचे दोनों इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, किसमें, इसमें। ठीक ना, तो ये क्या होगा, ऊपर a माइनस b बनेगा, नीचे √a प्लस b बनेगा। सबको ऐसे ही करेंगे तो ऐसे नीचे प्लस बन सकता है। और ऊपर जो डिफरेंस आएगा a माइनस बी सी माइनस डी ई माइनस एफ, ये तीनों तो बराबर है,
तो उसको कंपेयर करने का जरूरत है नहीं। तो सिर्फ एक प्लस वाले जो है उसका आप कंपेयर कीजिए, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसके रिवर्स का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन पर देखिएगा, थोड़ा मैं जल्दी कराना चाहूंगा। यहाँ देख सकते हैं माइनस है, और माइनस में क्या, अंदर वाले रूट के अंदर, रूट के बाहर अगर कोई होगा तो उसको भी रूट के अंदर बनाएंगे। टाइम हो गया 10:57 है टाइम में भी। अगर रूट के बाहर कुछ क्वांटिटी होगा तो उसको भी रूट के अंदर लेके ही करेंगे, समझे ना। चलिए, तो यहाँ डिफरेंस बराबर है 19 माइनस 17 2 है, 13 माइनस 11 2 है, 7 माइनस 5 2 है, 5 माइनस 3 2 है। जब डिफरेंस बराबर है तो ये किसके ऑर्डर के बराबर होगा, ये जो होगा रूट अंडर, इसके प्लस लगा दीजिए, जो प्लस का होगा, 1 मिनट मैं इसको रीड कर दूं, जो प्लस का होगा इसी के ऑर्डर का रिवर्स होगा। अगर डिफरेंस का ऑर्डर पूछा गया है और रूट के अंदर के क्वांटिटी का डिफरेंस बराबर है तो आप प्लस का ऑर्डर देके उसी का रिवर्स कीजिए। तो सबसे ग्रेट टेस्ट पूछा गया तो आप प्लस के लिए सबसे, देखिए ऐसा नहीं है इसको हम प्लस बना दिए, हम प्लस का निकाल लेते हैं ऑर्डर, फिर क्या करेंगे उसी को सबसे छोटा बता देंगे। तो अगर प्लस यहाँ लेते हैं, हम लेते हैं रूट अंडर, साइड में लिखते हैं, नहीं तो कुछ लोग उसी को क्या कहेंगे प्लस से। हम इसका ऑर्डर जानना चाहते हैं, इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो आप देख सकते हैं रूट अंडर 19 रूट अंडर 17 दोनों में कंपेयर कीजिए, सबसे ज्यादा यही है। तो ये जो माइनस में होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि प्लस वाले का रिवर्स आता है, तो वो सब उतना करना नहीं है प्रत्येक बार। सबसे छोटा देखेंगे तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 है, ये करस्पॉन्डिंग इस दोनों के तीनों से छोटा है, रूट अंडर 3 इस दोनों से छोटा है, तो ये सबसे छोटा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस बनेगा ये क्या हुआ सबसे बड़ा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप अगर डिफरेंस इक्वल देखते हैं तो प्लस लगा के देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन आएगा, तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और 1-2 टाइप और है। चलिए यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे, 2-2 का है, 2-2 का है। हो सकता था क्वेश्चन में इसको 3 लिख दे डायरेक्ट, तो आपको क्या करना होगा फिर रूट अंडर 9 लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम नहीं घबराना है आपको, ठीक। 2-2 का डिफरेंस तो है, सबसे बड़ा निकालना है तो आप प्लस लगा के सबसे छोटा निकाल लीजिए। तो दो संख्या सबसे छोटा का सम कौन है, रूट अंडर 5 रूट अंडर 3 सबसे छोटा है कि नहीं है, हाँ है। तो ये प्लस से इस ये सबसे बड़ा आएगा, इसका मतलब माइनस में यही सबसे छोटा आएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए ऐसा है, कुछ कुछ रूट के बाहर भी है, तो सबको रूट के अंदर करके आप बता सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ 49, 15 3 9 9 5 45 लिख सकते हैं। इसको 3 9 5 45 माइनस रूट अंडर 41 लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको 50 25 दूना 50 लिख सकते हैं और माइनस रूट अंडर 45 है। तो निकालना है सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो आप देखिए अगर डिफरेंस देखेंगे तो 4 4 5, अच्छा 50 25 25 दूना 50 से मैं अच्छा उसी का उल्टा लिया हूँ, तो यहाँ 6 कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा 6 कर दीजिएगा। वही मिस्टेक आ रहा है, वहाँ 45 दे दी है जो 40 रूट अंडर 46, ठीक। अगर आप इसमें देखेंगे प्लस लगा के देखिए, सबसे प्लस अगर होगा यहाँ पर, अगर हम प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं प्लस, तो सबसे बड़ा कौन आएगा, तो प्लस में देखेंगे दोनों में सबसे बड़ा वाला का सम सबसे बड़ा आएगा। रूट अंडर 50 है जो कि दोनों में बड़ा है, और रूट अंडर 46 जो कि दोनों से बड़ा है। रूट अंडर 50 नहीं इससे बड़ा है, और रूट अंडर 46 इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये हुआ। इसका मतलब माइनस वाले जो इसके करस्पॉन्डिंग मिला ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा, ओके। सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे बड़ा निकालना था, सबसे छोटा कौन आएगा माइनस में, माइनस के लिए सबसे छोटा, तो सबसे अच्छा ये तो क्या निकला सबसे स्मॉलेस्ट निकला। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा देख सकते हैं यही है ना, प्लस के लिए सबसे छोटा ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस बनेगा ये सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा लार्जेस्ट हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो बस डिफरेंस जब इक्वल दिखे तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ आगे लेता हूँ आगे।
चलिए, तो पहला देखिए क्या था आपका, पहला ए था कि रूट ए और रूट अंडर बी क्या था, दोनों करस्पॉन्डिंग वाला बराबर था। अगर ए भी बड़ा है, ए से बड़ा है, रूट अंडर बी से बड़ा है। दूसरा था अगर ऐसा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी हो और सी हो माइनस रूट अंडर डी हो। अगर इसमें डिफरेंस क्या हो, ए माइनस बी सी माइनस बराबर हो, तो हम सिर्फ प्लस लगा के इसी के रिवर्स ऑर्डर ले सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा तब। अगर ए बी, ए इंटू बी, सी इंटू डी, ई इंटू एफ बराबर होगा, तीनों का दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो अगर प्लस या माइनस दोनों तरफ प्लस, इसमें दो का ऑर्डर बताना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक बार रूट अंडर ए प्लस बी, फिर रूट अंडर सी प्लस डी और रूट अंडर ई प्लस एफ, इसका ऑर्डर पहले बताना है, फिर इसी में माइनस लेके बताना। तो इसका ऑर्डर जो होगा क्या होगा, जो ए प्लस बी का ऑर्डर होगा उसी के इक्वल होगा। ए प्लस बी दोनों का सम लेंगे, अगर रूट लगा है और ये जो रूट के अंदर का क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल है, यहाँ देखिए रूट ए है रूट बी, इसके अंदर के क्वांटिटी का प्रोडक्ट, अगर रूट से बाहर कुछ है तो रूट के अंदर करके करना होगा। रूट के अंदर के क्वांटिटी का प्रोडक्ट ये जो है बराबर आएगा, तो चाहे प्लस लेके हो या माइनस लेके हो, इसका जो ऑर्डर आएगा दोनों के प्लस, रूट को फ्री कर दीजिए, रूट को हटा दीजिए, दोनों के प्लस का जो ऑर्डर होगा उसी के इक्वल होगा। ये कैसे होता है तो समझिए, हम इसी का जो इसका ऑर्डर होगा वही इसके स्क्वायर का भी ऑर्डर होगा, क्या अलग होगा, नहीं होगा। अब यहां देखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी और प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी। यहां भी आएगा सी प्लस डी और प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ सी डी। यहाँ ई प्लस एफ और प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। अब ये तो कहा गया बराबर ही है, ए बी सी डी ई एफ अगर बराबर है तो बराबर कंपेरिजन करना नहीं है, तो ए प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ पे ऑर्डर आ गया, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। अगर यही माइनस आता तो फिर क्या आता, यहाँ भी माइनस आता, तो फिर माइनस भी सब में, तो फिर तो ये तो हटा ही देते, फिर तो सी ए प्लस बी सी प्लस डी पे ही डिपेंड है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आगे और सोल्व कीजिए। जैसे में देख सकते हैं क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप अंदर वाले का डिफरेंस देखिए, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 3 5, इक्वल तो नहीं आ रहा है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट इक्वल है क्या, 6 चक 24, 8 24, 12 24 और 24 1 24 इक्वल है। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके दोनों के अंदर का सम सबसे बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं 24 1 25 दोनों का सम सबसे बड़ा है, तो वही सबसे बड़ा आएगा। कह सकते हैं आप रूट अंडर ए सबसे बड़ा हो जाएगा। यही माइनस में देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, 5 होगा 20, 10 दूना 20, 20 1 20 है ना, ऐसा है। अब जब प्रोडक्ट बराबर है तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, प्लस लगा के अंदर वाले का रूट लगा के प्लस लगा दीजिए, उसके एक इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए 5 4 9, 10 2 12, 20 1 21, ये इसका सम सबसे बड़ा है, तो ये आपको सी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे छोटा निकालना है तो सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कौन होगा, 5 4 9, ये सबसे कम होगा। तो इसका ऑर्डर आप ये देख सकते हैं 5 माइनस 4। सबसे पहले तो ये देखिए 5 प्लस 4 क्या होगा, सबसे कम होगा। 10 प्लस 2 क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। और 20 प्लस 21 इससे ज्यादा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट लगा है वो सबसे कम होगा। रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 2 इससे ज्यादा होगा, और इससे इसका ऑर्डर यही आ जाएगा। ठीक, तो जब प्रोडक्ट हो तो कह सकते हैं। चलिए एक और है, देखिए पहले डिफरेंस चेक करते थे। डिफरेंस किस में चेक करते थे, जब दोनों माइनस वाले रूट के अंदर दो माइनस वाले का कंपेयर करना हो तो डिफरेंस चेक किए। फिर क्या किए, प्लस वाले रूट अंडर ऑफ ए रूट अंडर ऑफ बी सी प्लस रूट अंडर ऑफ डी, ऐसा कंपेयर है तो पहले उसमें प्रोडक्ट देखना है। अगर प्रोडक्ट बराबर जाए तो जो प्लस का ऑर्डर होगा वही हो जाएगा, रूट को फ्री करके दोनों के प्लस का जो ऑर्डर होगा वही हो जाएगा। और अगर प्लस प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, अगर सम इक्वल आ जाए, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का कंपेयर करना है, रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी का कंपेयर करना है, रूट अंडर डी प्लस ई और एफ इसका कंपेयर करना है, दो का सम का। तो अगर दोनों का सम इक्वल आ रहा है, दोनों का रूट के अंदर के क्वांटिटी का सम इक्वल आ रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा ए बी ए इंटू बी सी इंटू डी ई इंटू एफ के इक्वल होगा। जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा।
इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इनर जो अंदर है रूट के उसके प्रोडक्ट के ऑर्डर के इक्वल होगा। वही अगर डिफरेंस में कहा जाए सेम चीज, अगर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इसके ऑर्डर का बात किया जाए तो प्रोडक्ट के ऑर्डर का रिवर्स होगा। इसमें प्रोडक्ट जो सबसे बड़ा आएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला डिफरेंस क्या आएगा, सबसे कम आएगा। जो प्रोडक्ट सबसे कम आएगा उसी के डिफरेंस वाला कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। और प्लस में वो नहीं है, प्रोडक्ट जो बड़ा होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला सम भी बड़ा होगा, प्रोडक्ट जो छोटा होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला सबसे छोटा होगा। चलिए तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। हाँ चलिए, ये 4 टाइप पढ़ चुके हैं। इस 4 टाइप में अगर ऐसा कुछ ना मिले तो फिर आपको क्या करना होगा, अगर रूट में है तो आप रूट का डेसिमल का रूट अंडर 2 का डेसिमल में वैल्यू पढ़े हैं, रूट अंडर 3 का डेसिमल में वैल्यू पढ़े हैं, रूट अंडर 5 का डेसिमल में पढ़े हैं, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अप्रॉक्स वैल्यू निकालना पढ़े थे, इसी चैप्टर में पढ़ाया हूँ। आप उसका यूज करके डेसिमल में वैल्यू यूज करके बता देंगे अगर इस चारों फॉर्मेशन में से कोई ना हो तब। चलिए ये बताइए, स्मॉलेस्ट बताना है। देखिए स्मॉलेस्ट बताना है, यहाँ क्या है, यहाँ है आपको डिफरेंस इक्वल है नहीं, डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। और दूसरी बात डिफरेंस के लिए तो देखना ही नहीं था। सबसे पहले प्रोडक्ट 7 से 42 इक्वल नहीं है, 8 में 40 इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल नहीं है। तो आप ये देखिए क्या सम इक्वल है, 8 5 13, 7 सौ 13, 10 3 13, 11 2 13, हाँ इक्वल है। जब सम इक्वल होता है तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, इसके प्रोडक्ट के ऑर्डर का इक्वल होता है। तो सबसे इसका जो 8 पंचे 40, 7 7 42 और 10 30, 11 दूना 22, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग वाला रूट सबसे बड़ा होगा। डेट इज ए वाला क्या आएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा, ये सबसे बड़ा आएगा। सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे कम प्रोडक्ट वाला, डेट इज 11 दूना 22 वाला, तो ये सबसे छोटा आ जाएगा। ऑर्डर लिखना है तो इसी के ऑर्डर के अनुसार ऑर्डर ले लेना है। चलिए सबसे बड़ा छोटा हो गया तो आपका ऑप्शन 4 वाला करेक्ट होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा गया है। चलिए एक तो ऐसा था, अगर इसी में माइनस का पूछा जाता, मान लीजिए प्लस नहीं यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ए माइनस है, क्या माइनस, ए माइनस है, ठीक। तो दोनों का अंदर वाले का सम इक्वल है ना, दोनों का सम क्या इक्वल है। जब दोनों का सम अगर इक्वल है तो हम करेंगे क्या, इसके प्लस वाले के, इसके दोनों के रूट हटा के प्लस लेंगे, उसका जो ऑर्डर होगा उसका रिवर्स होगा। चलिए एक मिनट समझिएगा, सॉरी मैं उल्टा कर दिया हूं, उल्टा बता दिया हूं। जब दोनों का सम इक्वल हो तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो सबसे कम होगा। तो सम तो यहाँ इक्वल है ही, सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन है, 7 42 यही है ना, 7 42 यही है सबसे बड़ा, तो ये सबसे कम होगा, क्या होगा, सबसे कम, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। डिफरेंस के लिए सबसे बड़ा पूछा जाए तो किसका प्रोडक्ट सबसे कम है, तो 11 दूना 22, 10 2 33, ये सबसे कम हो जाएगा। तो 11 दूना 22 सबसे कम आ रहा है तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, डिफरेंस में सबसे बड़ा हो जाएगा। समझे चीजों को। चलिए एक चीज इसको मैं रेशलाइजेशन भी करके कर सकता हूं, अगर माइनस आता रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 5 है तो इसको लिख सकता हूं 8 5 13 अपॉन रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 5, ओके। और रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 है तो 13 बाई रूट अंडर ऑफ 6 7 प्लस 6, फिर प्लस के ऑर्डर के बराबर होगा, और प्लस का ऑर्डर लेना है तो फिर तो प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होगा, तो इसको नहीं कर, सेम है वही, ठीक है वही। मुझे लगा कोई एक और मेथड कर सकते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में जस्ट का आया हुआ है। क्या गया, एक्स है रूट अंडर 3 है प्लस रूट अंडर 5 है, वाई जो है रूट अंडर 8 है और रूट अंडर 2, ऐसा क्वेश्चन में दोनों में से कौन बड़ा है, एक्स वाई में से कौन बड़ा है या बराबर है, ऑप्शन में भी दिया गया, कौन होगा ये बात। यहाँ देख सकते हैं जब भी सम में आता हम क्या क्या चेक करते हैं, हम जब सम में होता है तो हम या तो प्रोडक्ट चेक करते हैं या दोनों का सम चेक करते हैं। 5 3 15 8 2 16 प्रोडक्ट नहीं इक्वल है, सम 5 3 8 8 2 10 सम भी इक्वल नहीं है।
आप रेशनलाइजेशन भी करेंगे माइनस में आएगा, फिर माइनस वाला को वही प्रोसेस प्रोडक्ट और सम वाला ही लगाना होगा, तो कुछ फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है, आप समझिएगा। वैसे जितना भी माइनस आता है सबको हम प्लस वाले के हेल्प से ही करते हैं। ये जो रूट अंडर ए माइनस बी है, अभी जो पैटर्न पर है सी माइनस डी है, इस सबको प्लस वाले के हेल्प से ही करते हैं, तो प्लस वाले को माइनस में बदलने का जरूरत भी नहीं। अब इसमें जो भी आप ऊपर रूल पढ़े नहीं लग रहा है। तीसरा ये भी है कि आप यहाँ देख सकते हैं रूट अंडर 3 से रूट अंडर 8 ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रूट अंडर 5 से रूट अंडर 2 कम हो गया, तो फिर यहाँ बात नहीं बना। अगर या तो एक ही में दोनों छोटा होता, एक में दोनों बड़ा होता, तो कह सकते थे कि दोनों में छोटा वही छोटा होता। या आप ऐसे भी कंपेयर करिए, उल्टा भी करके देखिए, रूट अंडर 5 जो है रूट अंडर 8 से कम है, लेकिन रूट अंडर 3 जो है रूट अंडर 2 से ज्यादा आ गया। मतलब ऐसा है एक बारा इसमें एक बारा इसमें है, तो फिर बात नहीं बना। मतलब ऊपर कोई भी पैटर्न, ऊपर का 4 जो पैटर्न पड़े उसमें से कोई भी नहीं लगा है, 3-4 पड़े कोई भी नहीं लगा, तो लास्ट एक ही पैटर्न है कि रूट अंडर 3 का वैल्यू पढ़े, रूट अंडर 5 का, रूट अंडर 8 का, रूट अंडर 2 का, ये वैल्यू सब लगभग पढ़े हैं, याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो थोड़ा यूज होता है तो याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो लगभग आप अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं। रूट अंडर 8 का क्या होगा, ए रूट अंडर 4 के नजदीक है, तो 2 - 1/2 × 2 करेंगे रूट अंडर 3 के लिए, तो ये क्या होगा 1.75 के अप्रोक्स करीब आएगा, एग्जैक्ट नहीं। ये 5 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 2, ओके, डेट इज कह देंगे 2.5 है, चलिए प्लस में हो गया है। और 8 रूट अंडर 8 है, तो आप रूट अंडर 2 कॉमन भी ले सकते हैं या इसका सम से भी कर सकते हैं। रूट अंडर 2 ही कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर 2 का वैल्यू होता है 414 और ये हुआ 2 + 1 डेट इज 3, 2.414 × 3, 4 × 12 1, 3 × 4, 4 × 12 1, 3 × 6 1 7, ठीक, ये 7.2 आ गया। और ए अगर आप देखेंगे तो ये क्या है 2 1 3.4, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 2√2, 2 1 3, ओके चलिए, तो ये आपको जो आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो अप्रोक्स लिखा हूं तो 4 पॉइंट समथिंग या 4 से कम ही आएगा, मतलब 4 के अप्रोक्स बराबर है और ये 7 के बराबर है, तो हमारा बड़ा क्या होगा यही हो जाएगा, मतलब y क्या आ गया बड़ा आ गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, अगर मैं यहाँ अप्रोक्स में करूं रूट अंडर 9 का, तो 3 - 1/2 × 3, और इसका करूँ अप्रोक्स में देखिए इसका भी उसी तरीका से अप्रोक्स लीजिए, क्योंकि आप इसमें दूसरे तरीका से अप्रोक्स लीजिए और इसमें एग्जैक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे अप्रोक्स निकालने का एक तरीका है वैसे यहाँ यूज करेंगे तो ज्यादा क्लियर पता चलेगा। अब ये क्या है रूट अंडर 4 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1/2 × 1, तो 3 × 4 माइनस 1/6 है 1/2 है, तो 3 और 3 मतलब 2/6 कह सकते हैं, ठीक, इसको मैं ऐड किया हूं तो 3 और 3 16, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 4 है या 4 से कम ही आएगा, ठीक ना, 4 से कम ही आएगा, लगभग ज्यादा यही है, इसका मतलब ठीक है, ये भी ठीक है, ये y वाले ही ज्यादा है, तो y बड़ा है और क्या है आपको x छोटा है। तो करनी का कंपेयर भी आज खत्म हो चुका है, तो समझिए तो आपको एक्सपोनेंट एंड सर्च का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। बस अब यही एक्सपोनेंट और सर्च वाले में इन्फिनाइट टाइप का सीरीज होता है वो बताना बाकी है, तो समझिए सीरीज में भी उसको कह सकते हैं। तो अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में सीरीज का वीडियो, ठीक ना, जो रिपीट होता है रूट अंडर क्यूब रूट 4 वाला पावर रिपीट होता है वो वाला करेंगे। तो आज मैं यहीं तक रुकता हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक, आज यहीं तक रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो और भी जो दोस्त है उसको बताते रहिए।